गया। ठीक है जी, आज हम करेंगे कि हमारा जो है हमने डीएनएस क्या है और इसके बारे में इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारी स्लाइड जो है मैं इसको ज़रा सा कर लेता हूँ ताकि हमारा चैलेंज रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है और अब हमारी स्लाइड्स भी हो जाती है। मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। ठीक है जी, आज हमारा एक हमने कॉन्फ़िगर करना है डीएनएस और इसमें होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम जो आज हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो अब इस लेक्चर में जो हमने चीज़ें करनी है उसके बारे में थोड़ा सा ये आउटलाइन है मैंने दी हुई। तो इसमें देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन टू डीएनएस, इंस्टॉलेशन उसकी, ठीक है, डीएनएस का रोल, डीएनएस सर्वर का रोल जो है वो 2008 सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करना है हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जनाब हम फिर आगे देखेंगे व्हाट इज़ द डोमेन नेम स्पेस। ठीक है, उसके बाद डीएनएस क्यूरीज़ क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फॉरवर्डर क्या होते हैं, कैशे क्या होता है, जून्स क्या होते हैं, रैकेट्स क्या होते हैं और एंड में हम डीएनएस जून ट्रांसफ़र्स। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेन जो है डीएनएस के सारी टॉपिक्स हैं, हम उसको आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलता हूँ। तो वो कहता है जी इंट्रोडक्शन में कि डीएनएस क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डीएनएस। डीएनएस कहता है जी डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है, इससे बनता है डीएनएस से। ठीक है, शुरू में हम ये भी कह सकते हैं कि ये डोमेन नेम सिस्टम है। जब ये डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है, काम करने लग जाता है, तो हम कहते हैं डोमेन नेम सर्विस हो गई। ठीक है ना, वो सर्विसेज देना शुरू कर देता है। तो दोनों नाम आपको इसमें MCITP वर्ड में जहाँ भी कोई टीचर होगा वो दोनों नेम यूज़ कर सकता है। ठीक है, कहता है जी वी यूज़ अ डीएनएस टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। ठीक है जी, कहता है हम लोग डीएनएस को जो है, डीएनएस जो है वो ये क्या करता है कि होस्ट नेम को या डोमेन नेम को हमें आईपी एड्रेसेस में देता है। नीचे एक फ़नी सा ऐड किया हुआ है मैंने कि डीएनएस अलाउज अस टू बी अ स्टूपिड ह्यूमंस। यानी कि डीएनएस जो है ना वो हमें समझता है कि जो ह्यूमंस हैं ये स्टूपिड हैं, इनको आईपी एड्रेसेस याद नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, उसमें मैं भी आ जाता हूँ, दूसरे भी आ जाते हैं, जितने भी आईटी के इंजीनियर हैं। हमें आईपी एड्रेसेस, अब कोई कहे जी कोई हॉटमेल पे हमने मेल खोलनी है तो उसका आईपी एड्रेस याद रखो, तो हम नहीं रख सकते। याहू का क्या है, उसका क्या, हम आईपी एड्रेसेस अगर याद रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए डीएनएस जो है वो हमें रिजॉल्व करके देता है डोमेन नेम्स को। मतलब डोमेन नेम हमारा है www.hotmail.com, हम वेब ब्राउज़र में लिखते हैं www.hotmail.com और डीएनएस पीछे उसको रिजॉल्व करके हमारी मशीन को आईपी के थ्रू कनेक्ट करवा देता है हॉटमेल के सर्वर के साथ। ठीक है, तो बेसिकली जो मशीनें आपस में वो आईपीज़ के थ्रू जाती हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, तो आईपी के थ्रू करती हैं। लेकिन हमारी आसानी के लिए कि अगर हम ऊपर ब्राउज़र में लिखें जी अब हमें याद करने हज़ारों वेबसाइटें हैं, नाम तो हमें डोमेन नेम तो याद हो देंगे उसके, लेकिन उसका आईपी याद नहीं रख सकते हम। ठीक है ना, तो जैसे हम जी yahoo.com है, गूगल है, आगे कई हैं हज़ारों, याहू वगैरह है, आप कह लें यूट्यूब है। हाँ हाँ उसका आईपी होता है। ठीक है ना, उस सर्वर का आईपी जो है हमें ला के हमारी मशीन को जो देना है वो हमारे डीएनएस ने देना है। और जब डीएनएस ने हमारी मशीन को देना तो फिर हमारी मशीन उस वेब सर्वर से कनेक्ट होती है और फिर उसका पेज उधर से उठा के हमें दिखाती है यहाँ। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आप कह लो कि इंटरनेट की सारी दुनिया मरहून मिन्नत है वो हमारे डीएनएस के। ठीक है जी, हम नेक्स्ट चले जाएँ। मैं अगर नेक्स्ट में जाता हूँ तो वो कहता है जी इंट्रोडक्शन टू डीएनएस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 10 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसमें। जैसे हमारा एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है, उसके बाद डीएनएस का डेटाबेस है जिसमें हमारे रैकेट्स वगैरह ये वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। और तीसरा है जो डीएनएस का क्लाइंट होता है, जो हमें जिसको क्लाइंट हम अपने एक्सपी को भी कह सकते हैं, जो भी क्लाइंट इसके साथ ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, 10 मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं। हम आगे चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो कहता है जी, अब कहते हैं कि हम इंस्टॉल करके देखते हैं कि रोल क्या होता है, डीएनएस का रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलें जी, ठीक है, इसको हम यहीं पे क्लोज करके अपनी जो है हमारी स्लाइड को हम अपनी एक मशीन ऑन करते हैं और उसका इसका रोल साथ में हम ऐड करते हैं। अब इंस्टॉलेशन करते हैं। मैं सर्वर 1 की मशीन को ऑन करता हूँ। ठीक है जी, पावर ऑन कर लेते हैं हम सर्वर 1 की। तो इस पर हम जो है ना वो पहला रोल और यानी कह लें कि हमारा डीएनएस हम सर्वर इसके ऊपर डालते हैं अभी। ठीक है ना, आगे फिर जैसे थोड़ा थोड़ा साथ वो हम करते जाएंगे, स्लाइड्स को भी साथ चेक करते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर होते जाएँ। ठीक है ना, तो टॉपिक बड़ा है, इंशाल्लाह जितना आज कवर होगा ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास में भी डीएनएस को फिर देख लेंगे हम, थोड़ा सा जो रह जाएंगे टॉपिक्स हम उसको भी कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि ये इसके जो है ना वो सारा हमारे हो जाएंगे क्लियर, तो आगे फिर हमारी पूरी MCITP आसान हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऑन करते हैं। हमारा ये वाला सर्वर है जनाब, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन आ जाए, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ से।
ठीक है जी। हम ओके जाके मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर से ऑन करता हूँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर 1 2 3 ओके हो गया जी। हम इसका थोड़ा सा पहले आईपी, अब एक जो चीज़ है वो सबसे पहले आपने चेक करनी है कि जिस सर्वर के ऊपर आप डीएनएस डाल रहे हैं उसका आईपी स्टैटिक दिया हो आपने, ठीक है। कोई स्टैटिक आईपी आपने दिया हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके ओपन करता हूँ हमारा जो है लोकल एरिया कनेक्शन के जनाब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके देख जो हमारा है, मैं 6 को वैसे ही ऑफ़ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो मैं 4 को यहाँ से ऑन करके ये वाला आईपी, हम आईपी चेंज कर लेते हैं, एक ही चल रहा था, हम सी क्लास का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 192.168.10.1 कर देते हैं, ठीक है जी। पहला सर्वर है सर्वर 1, तो हम इसको 1 ही कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। जब दूसरी आगे लैब बढ़ेगी तो 2 सर्वर 3 सर्वर जब आपस में कनेक्ट होंगे शेयरिंग वगैरह, तो उसमें हमें आसानी रहेगी कि उसको पिंग करने में कि सर्वर 1 है तो सर्वर 1 का 1 है, ठीक है जी। तो हम चले जाते हैं जनाब, अपना सेकंड इसका सबनेट मास्क हो गया, ये हो गया। क्योंकि हमने इसी के ऊपर डीएनएस इंस्टॉल करना है तो फिलहाल हम यही कहते हैं कि तुम्हारा डीएनएस भी यही है, ठीक है ना। अगर हम देना चाहें तो यहाँ पे इसका आईपी डीएनएस में भी हम यही दे सकते हैं कि तुम ही खुद ही अपने डीएनएस हो, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेफर डीएनएस लिखा हुआ है, वरना हम आगे जाके और भी इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी इसको पॉइंट में नहीं करता, मैं वैसे ही ऑफ़ कर देता हूँ ताकि हम इसको देखते हैं। और थोड़ा सा ओके कर दिया मैंने, ओके किया, ठीक है जी। ओके करने के बाद हमने इसको जनाब आईपी इसका ओके हो गया, मैंने ओके कर दिया, ठीक है जी। हम सेकंड श्योरिटी जाके अपनी कमांड में जाके चेक कर लेते हैं कि आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है ना, कॉन्फ़िग किया तो जी ठीक है, हमारा आईपी वो सेट हो गया, ठीक है। हाँ बताइए। और अगर हम देखें तो /ऑल करूँ, ठीक है, तो ऑल करने के साथ हमें पूरी डिटेल में दिखाएगा वो चीज़ें, ठीक है जी। हम जाते हैं, हमारा आईपी जो है उसने, ठीक है जी, हम कहते हैं ये /ऑल आ गया। वो कहता है जी आपका डीएनए आपका ये है और बाय डिफ़ॉल्ट गेट पे ये है, डीएचसीपी इनेबल है, नो नहीं इनेबल नहीं है। सफिक्स हमारी डीएनएस की अभी नहीं आई हुई, ये सफिक्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है, आगे जाके हम देखेंगे इसको, ठीक है। और जनाब हमारा डीएनएस भी उसने कहा जी कोई भी नहीं है अभी आपका, सही है, ठीक है जी, बिल्कुल। हम चलते हैं अपने सर्वर मैनेजर में, ठीक है जी। सर्वर मैनेजर को मैंने क्लिक किया, इसकी खुलेगी, हम इस यहाँ से रोल ऐड करेंगे अपना डीएनएस का, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा ये जो है अभी लोड करता है, एड स्नैप चेक करेगा कि कौन कौन से रोल्स हैं हमारे। अमूमन ये होता है कि आप एक से ज़्यादा रोल्स रख सकते हैं एक विंडो पे, लेकिन बेटर ये है कि जब आप स्टडी कर रहे हो या लैब कर रहे हो तो बेहतर है कि 2-3 जो है और भी हों, तो वो आपस में जंक मचे या कोई प्रॉब्लम्स आएँ तो लैब आपकी ख़राब हो, तो बेहतर है कि आप ज़ीरो फ्रेश मशीन पे फ्रेश टॉपिक करो, ठीक है ना। हाँ, फ्रेश टॉपिक करो तो वो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। हम 0 है अभी 7, हम यहाँ से ऐड रोल करेंगे। ऐड रोल करके जनाब ये इंट्रोडक्शन है, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में जाके आप देखो तो यहाँ पे आपको एक रोल नज़र आ रहा होगा डीएनएस सर्वर का, ठीक है ना। यहाँ से मैंने डीएनएस सर्वर को चेक कर लिया, चेक करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो इंट्रोडक्शन देगा कि डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है जी। आगे उसकी डेफिनेशन वगैरह उसको बता रही है, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो हमें जो है यहाँ पे डीएनएस सर्वर जो है वो इंस्टॉल करेगा। मैं इंस्टॉल पे जाऊँगा, इंस्टॉल करने के बाद जनाब वो विज़िट चलाएगा और फिर हमें इसको इंस्टॉल करके देगा, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन तो चंद सेकंड में ये डीएनएस हमारा जो है वो इंस्टॉल कर देगा, फिर हम उसकी आगे मज़ीद चीज़ें वो देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। मीनवाइल हम जब तक ये इंस्टॉल होता है हम देख लें कि हमारी नेक्स्ट जो है हमने स्लाइड है, ठीक है। हम उसको देखते हैं कि हमारी कहाँ पे है स्लाइड जनाब। ये स्लाइड नंबर है हमारी 5 थी, तो आगे हमारा डोमेन नेम स्पेस शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा उसका आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे डीएनएस जब इंस्टॉल होता है तो किस तरह का उसका इंटरफेस वगैरह आ जाता है, ठीक है जी। कहता है जी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, हमने क्लोज़ कर देना। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद ये हमारा एक 1 जो है वो इधर आ गया। अगर देखूँ तो यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वही हम एडमिनिस्ट्रेटर टूल से जाके सिर्फ इसी की जो विंडो है हम वही खोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँगा। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके डीएनएस, ये देखो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मैंने डीएनएस को क्लिक किया तो उसने डीएनएस का जो है हमारा एक अलहदा से मैनेजर खोल दिया। मैनेजर में जाऊँ तो उसने कहा जी ये आपका सर्वर जो 1 है ये डीएनएस है, और डीएनएस पे जाओ तो आगे आपके फारवर्डर, ये हम अभी फारवर्डर, कंडीशनल फारवर्ड, रिवर्स लुकअप जोन और ये फारवर्ड, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे क्या, ठीक है। अगर जाओ तो यहाँ पे भी कहता है ये ऐड भी नहीं है आपका, कोई जोन नहीं है, कोई आपने कंडीशनल भी कोई शै नहीं ऐड की हुई। यहाँ पे ग्लोबल पे जाओ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इवेंट पे जाऊँ तो उसने डीएनएस के कोई इवेंट्स भी नहीं दिखाए,
ठीक है, हम इस पे जाके मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ तो क्या कॉन्फ़िगर जो उनका डीएनएस का है, उसके बाद जनाब आपके रैकेट्स हैं और फिर कैशे है। तो ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारा जो है डीएनएस सर्वर वो होता क्या है। ठीक है जी, देखो तो उसके बाकी ये सारे फारवर्डर्स हैं और ये साथ साथ हम जैसे फारवर्डर का आएगा उसका पढ़ेंगे और सारा मैं अभी करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो है ना वो डीएनएस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके अगर इसका हम देख सकते हैं, चलें अभी आगे देखते हैं उसका। आपका थोड़ा सा थ्रेटिकल मैं चाह रहा हूँ कि वो हो जाए हमारा। तो हम करते हैं जनाब, ये आ गया, यहाँ से आके प्रिंटर ले लिया। ठीक है जी, अब ये आ जाता है हमारा आगे कि डोमेन नेम स्पेस क्या होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ये वाला जो पूरा है ये हमारी एक डोमेन नेम स्पेस ही है, कह लो कि ये पूरा जो हरारे की है ना, ये पूरा ट्री सा जो बना हुआ है यहाँ से लेके जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये हमारा पूरा डोमेन नेम स्पेस है जो हाईलाइटेड हुआ है, यानी कि ये हरारे की जो बनी है हम इसी को कहते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल पे जो है हमारी डोमेन होती है वो क्या होती है, वो ये डॉट सा है जिसे हम डॉट कहते हैं, www डॉट अपने दरमियान में जो आता है ना। ठीक है ना, ये हमारी टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर जाओ तो ये टॉप लेवल डोमेन है, उसके नीचे आ जाएं तो आपकी जो है सॉरी रूट डोमेन है, ये ऊपर जो है हमारी इसकी रूट डोमेन है। ठीक है ना, ये डॉट वाली जो, हाँ ये रूट डोमेन होता है जो रूट होता है। ठीक है ना, ये भी एक किस्म का डीएनएस होता है आपका डॉट। ठीक है ना, अब इधर से अगर नीचे आओ तो आगे आपकी जो है वो टॉप लेवल डोमेन्स आ जाती हैं ये वाली। ठीक है, जिसमें आपका डॉट नेट आ जाता है, क्योंकि डॉट आ जाएगा ना पहले साथ में। ठीक है, डॉट नेट आ गया जी, ऊपर से डॉट कॉम आ गया जी, डॉट ORG आ गया, या और भी बहुत सारी हैं जैसे डॉट EDU है, डॉट GOV है। हाँ तो हाँ, वो सारी हमारी टॉप लेवल डोमेन्स होंगे। ठीक है, अगर टॉप लेवल के बाद जब एक और वर्ड लग जाता है, फॉर एग्जांपल ये होता है test.com हो जाएगा, मैं अगर नीचे आऊँ तो ये हमारी सेकंड लेवल की डोमेन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं ला दूँ, यहाँ पे हॉटमेल लिख दूँ, ठीक है, तो ये हमारी हॉटमेल जो नाम आ गया, यानी कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं इधर। ठीक है ना, हाँ पीछे को आ रहे हैं, तो हाँ तो उस उर्दू वाली साइड से, तो ये हमारी सेकंड लेवल की डोमेन होती है। ठीक है ना, अब डोमेन जो है डोमेन नेम स्पेस जो हमने बनाना है उसका ये इस तरीके से ये सारी हरारे की है। उससे नीचे आए तो हम कहते हैं जी हमारी कंपनी है, जैसे ये टेस्ट है। ठीक है ना, टेस्ट है, test.com है, इसका हेडक्वार्टर इधर है और एक ब्रांच इसकी नॉर्थ अमेरिका में है और एक ब्रांच इसकी एशिया में है। ठीक है, तो ये हमारी होगी सब डोमेन्स। ठीक है ना, उससे भी पहले अगर हम कोई लगा दें तो वो सब डोमेन होती हैं। ठीक है ना, जैसे उसके बाद हम देखें तो नीचे आ जाता है हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है ना, ये वाला जो है नेम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो वो कैसे बन गया हमारा, ये देखो सर्वर ए, यहाँ से क्यूरी जब गई ये सर्वर ए पे गई। ठीक है, ये हमारा यूज़र है। ठीक है ना, उसने टाइप किया, उसने ये हमारा बना सर्वर ए sales.HQ.टेस्ट.com। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बन गया। ठीक है ना, एंटर। वो तो हाइपर, वो तो प्रोटोकॉल है ना, वो डोमेन नहीं है, वो प्रोटोकॉल है जो आपका ब्राउज़र पे लेके जाता है, वो लेयर 7 का प्रोटोकॉल सबसे टॉप वाले का। ठीक है ना, तो ये डीएनएस तो यूडीपी वगैरह पे काम करता है, तो ये डीएनएस की नेम स्पेस अलहदा चीज़ है, www जो है वो अलहदा चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब वो एक प्रोटोकॉल है। हाँ, ये तो डीएनएस क्या है, ये तो डीएनएस चल रहा है, डीएनएस के जो है आगे डोमेने हैं जो बना रहा है, डीएनएस की रूट की डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है, तो ये एक दूसरे के साथ काम करती हैं। ठीक है ना, हाँ ये डोमेन है बिल्कुल। हाँ वो जो है वो तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है HTTP प्रोटोकॉल है जो उसको लेके जाता है। ठीक है ना, वो तो पेज की एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज प्रोटोकॉल टाइप है जो आपके ब्राउज़र को हैंडल करता है और उसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, अब मैं वो भी इसी में आ जाएगा टॉपिक आगे जाके कि www डॉट कैसे इसके साथ ऐड होते हैं। ठीक है ना, कि जनाब अगर www.hotmail.com किया तो कैसे ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको डोमेने समझ आ गई कि हायरार्की कैसे होती है, और टॉप रूट लेवल का जो होता है हमारा वो रूट होता है जो ऊपर जो जिसे हम डॉट कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे हमारी टॉप लेवल आ गई, उसके नीचे सेकंड लेवल आ गई, उसके नीचे सब डोमेन्स आ गई, और हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है वो इस तरह बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे जाएँ तो अब कहते हैं कि जी DNS क्यूरी क्या होती है। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि DNS की क्यूरी क्या होती है। इसको भी समझने की बात है कि DNS जब एक दूसरे से बात करते हैं तो क्यूरी जनरेट करते हैं।
ठीक है ना। अ क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम नेम रेजोल्यूशन डायरेक्टेड टू आर डीएनएस सर्वर। क्यूरी वो है जो डीएनएस के आप कह रहे हैं कि उसके रेजोल्यूशन के लिए, नेम रेजोल्यूशन के लिए डायरेक्ट होती है या उसकी तरफ जाती है। एक क्लाइंट है वो क्यूरी करता है कि जी मुझे ये एड्रेस चाहिए, ठीक है ना, www.hotmail.com में, तो जो वो जाएगी क्यूरी डीएनएस के पास आगे, फिर वो बताएगा डीएनएस का, इसे कहते हैं क्यूरी करना। हाँ हाँ ना, नहीं वो जब हम डोमेन क्यूरी वो नहीं है, डोमेन तो बुक करा के हमने ले ली, ठीक है ना। जब हम एक हमारा घर में बैठे हैं, हमने खोलना है www. पहली दफ़ा खोलना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। उसने www.hotmail.com जो है वो डोमेन है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है, ये पीछे अब इसके डीएनएस ने काम करना है। तो अब जो कंप्यूटर से, यूज़र से जो क्यूरी गई है एक किस्म की कि जी www.hotmail.com, तो क्यूरी जो गई है वो ये जो हमने लिख के इंटर किया है ना, ये फिर पीछे बैकएंड पे क्यूरी भेजेगा डीएनएस को कि मुझे ये बंदा दो जी, ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप की क्यूरीज हैं जो हमारा डीएनएस उसको हैंडल करता है, ठीक है। हाँ, वो रिजॉल्व करेगा ना, फिर ढूंढ के लाएगा। अब इसमें है इटरेटिव जो है क्यूरी एक, ठीक है। अब इसका ये इसमें क्या होता है कि सर्वर जो डीएनएस सर्वर है वो क्या कहता है, जब ये क्यूरी जाती है तो डीएनएस कहता है आई विल टेल यू व्हाट आई नो। मसलन वो कहता है कि जो मैं जानता हूँ मैं वो बताऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। ये इंटेरिटेटिव जो है इटरेटिव जो है आपकी क्यूरी है फर्स्ट, ये वो है, ठीक है ना। इसमें सर्वर क्या कहता है कि डीएनएस के मैं जितना जानता हूँ वो आपको बताऊंगा और इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन रिकर्सिव जो है नीचे वाली सेकंड हमारी क्यूरी है, आई विल रीच द आंसर फॉर यू। वो कहता है जी ठीक है जी आपने क्यूरी कर दी, लेकिन मैं आपको इसका जवाब ला के दूंगा, ठीक है ना। ऊपर वाला कहता है कि मैं इसमें इटरेटिव में कि मैं जो है इटरेटिव में जो कहता है कि मैं उतना ही बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। और जो दूसरा है रिकर्सिव में आई विल रिसर्च द आंसर फॉर यू, वो कहता है कि मैं अब आपने ये क्यूरी जो मुझे की है ये वाली, तो अब मैं इसका आपको जवाब ला के ही दूंगा, ठीक है ना। फिर आगे कहता है डीएनएस कैन बी अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव सर्वर जो है वो गिव्स ईदर द आंसर और नो, ठीक है ना। वो आंसर भी दे सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, अथॉरिटेटिव जो सर्वर्स होते हैं। कहते हैं नॉन अथॉरिटेटिव से यूज द ईदर द कैशे और अ फॉरवर्डर। अब देखो फ़र्क क्या है, पहले वाले जो सर्वर है अथॉरिटेटिव वो आंसर दे सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। अगर वो जानते हैं वो ठीक है, वरना कहेंगे नहीं जी हम नहीं देते, ठीक है। जो नॉन अथॉरिटेटिव है वो या तो आपको कैशे से उठा के दे देंगे या अगले सर्वर पे फेंक देंगे, जाओ भाई हमारे पीछा छोड़ो, तुम अगले वाला सर्वर जाने या तुम जानो। हाँ, अब मैं थोड़ी सी एक और मिसाल देता हूँ। जैसे अथॉरिटेटिव जो है वो सर्वर है, वो उसके फॉर एग्जांपल कह लो कि एक डीएनएस सर्वर है जिसके ऊपर ही आपका hotmail.com पड़ा है, ठीक है ना। hotmail.com उसके ऊपर ही पड़ा है, आपके साथ उसके अटैच है, वही डीएनएस सर्वर है। वो क्या है, वो अथॉरिटेटिव है, उसके पास वो मौजूद है जो आपने मांगा है, तो अथॉरिटेटिव हो गया। अब उसकी अथॉरिटी आ गई कि वो दे ना दे, ठीक है ना, इसे कहते हैं अथॉरिटी। नॉन अथॉरिटेटिव उसके पास है ही नहीं है, अगर है तो या क्या पता पहले जो उससे फॉरवर्डर है उसने कहा हो कि ये पहले किसी ने खोला हो तो उसने अपने कैशे में उसका रखा हो जी www.hotmail.com और इसका आईपी ये है, ठीक है ना। या तो वो वहाँ से दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर खुद मौजूद नहीं है, ठीक है, या वो आगे फॉरवर्ड कर देगा जी ये लो आगे वाला डीएनएस जाने और तुम जाने, मेरी जान छोड़ो, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गई ना इस दोनों की क्यूरीज की भी और इसके अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव दोनों की, ठीक है। नहीं, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रिकर्सिव जो क्यूरी है वो क्लाइंट ने एक की है। क्लाइंट है हमारा, एक साइड पे ये क्लाइंट है हमारा और इधर हमारा सर्वर लगा हुआ, ठीक है ना। वो कहता है जी मुझे, उसने टाइप किया यहाँ से www.test.com, ठीक है ना। ये उसने हमारी जो है उसने क्यूरी की है, कौन सी क्यूरी की, रिकर्सिव का, ठीक है ना। और ये उसका जो हमारे ऑफिस का है, ये हमारे ऑफिस में ही लोकल डीएनएस जहाँ पे आएगा हम कहेंगे ये हमारा डीएनएस है जिससे हम डायरेक्ट है हमारे ऑफिस में लगाया हुआ है,
ठीक है ना। तो ये हमारा डीएनएस। अब आगे देखते हैं ये क्या क्या करता है, नेक्स्ट करते हैं। तो अब उसने क्या किया, ठीक है, उसने कौन सी की अब क्यूरी, टेरिटेटिव क्यूरी, हाँ टेरिटे हाँ उसने की। अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें वो कहता है जी मैं अगर आंसर देगा कि मैं नहीं जानता, या फिर उसने क्या कहा, रूट डीएनएस ने, सर्वर ने, उसने कहा जी मैं नहीं जानता लेकिन मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम इस बंदे को कहो, .com वाले को, मुझे ना कहो, क्योंकि मैं test.com को नहीं जानता, www.test.com को मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं तुम्हें एक बंदे का पता बताता हूँ जो .com है, ठीक है ना। हाँ हाँ उसने अब जैसे इसे क्या, उसने कहा जी ठीक है, उसने फिर एक और टेरिटेटिव क्यूरी की www.test.com, इसको कहा .com वाले डीएनएस को, ठीक है। ये रूट वाला हो गया डीएनएस, ये अब कॉम पे आ गया, ठीक है ना। उसने भी कहा जी मैं पूरी इस डोमेन को नहीं जानता, www.test.com को मैं नहीं जानता, लेकिन टेस्ट वाले को मैं आप तुम कहो, ये जो टेस्ट वाला है ना उसका मैं पता दे देता हूँ, तुम उसको बोलो, ठीक है। नेक्स्ट किया तो उसने क्या किया, उसने फिर ये देखो ये अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि टेस्ट.com इस सर्वर के ऊपर पड़ा है, ये अथॉरिटेटिव है, ठीक है ना। तो अब उसने क्या कहा जी ये test.com इसी के ऊपर, इसी डीएनएस के ऊपर पड़ी है, तो उसने जनाब लिया यहाँ से, उसने कहा जी रिस्पांस दिया अथॉरिटेटिव जी test.com, ओके जी। उसने फिर क्या किया, नेक्स्ट किया, उसने आईपी एड्रेस दे दिया इसका। तो इस सर्वर हमारे लोकल ने कहा जी ये लो जी ये आईपी एड्रेस तुम पकड़ो, इस जो है www.test.com का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, अब तुम मेरे थ्रू या अपना डायरेक्ट होके इसके साथ कनेक्ट हो जाओ और अपनी वेब पेजें खोलना शुरू कर दो, www.test की सारी हमारी वेबसाइट इस तरह खुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख लो कि कितनी तेज़ी से प्रोसेस होता है। अभी तो एक दो डीएनएस है तो हज़ारों डीएनएस या इस तरह से या डोमेन से डायरेक्ट कैसे वो एक दूसरे को इतनी तेज़ी से करते हैं। जैसे ही हम www.hotmail करते हैं तो ठक से हमारे सामने पेज आ जाता है। हाँ कितने इस तरह की ये चल रही होती है प्रोसेस सारा, ठीक है। समझ आई ना इसमें कि आपको हाँ वो डिपेंड करता है कि कितने राउटर से या किस तरह गुजरता है। उसके लिए ट्रेस राउट की कमांड होती है। आप ट्रेस राउट मारो ना तो हॉप्स वगैरह बताता है कि बड़े बड़े मेन से गुजरते हैं, जिस तरह ना उसको उस तरह बड़े बड़े मेन से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो अभी डायरेक्ट हो गया, अभी हम जब हमारे पास ये इसने खोल दिया पेज हमारा तो फिर हमारा डायरेक्ट हो जाता है इस सर्वर के साथ, तो दरमियान में कोई नहीं रहता, हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं हॉटमेल के सर्वर से या test.com से, तो उसमें फिर दरमियान में वो सारे निकल जाते हैं। वो फर्स्ट टाइम होता है, अब तो सेकंड टाइम जो है ना वो इसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट कर हाँ हाँ उसके कैशे आगे हम पढ़ते हैं ना कि कैशे में मैं बताता हूँ कि कैसे कैशे काम करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं जी, अब देखते हैं कि इसमें फॉरवर्डर क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे एक दो है, हमने इधर समझो कि ये एक फारवर्डर अभी नहीं लगाया, हम देखते हैं आगे मिसाल में आगे भी आ जाएगा। कहता है फारवर्डर इज़ अ डीएनएस सर्वर टू विच अदर डीएनएस सर्वर्स फॉरवर्ड द क्यूरीज। कहता है फारवर्डर है जहाँ पे दूसरे डीएनएस जो है ना वो अपनी क्यूरीज को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। फारवर्डर के पास भेज देते हैं अभी ये लो हमें क्यूरी नहीं पता तुम इसको करके दो, ठीक है ना। इसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ और कुछ कंडीशनल्स होते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स तो सेम है जो आप कह लो कि इसमें आगे मिसाल आती है मैं उसे बताता हूँ कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कंडीशनल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लोकल डीएनएस है, ठीक है ना, और फॉरवर्ड रेस्क्यू इसने एक रिकर्सिव क्यूरी की है हमारे क्लाइंट ने इधर से लोकल डीएनएस, ठीक है जी। लोकल डीएनएस को उसने क्यूरी की, नेक्स्ट किया तो उसने रिकर्सिव क्यूरी आगे क्या कर दी, फॉरवर्ड को दे दी, ठीक है ना। वही क्यूरी उसको इंटरप्रेटिव में चेंज नहीं किया कि जी अपनी मर्जी, वही जो क्यूरी पकड़ी थी उसने उठा के आगे फेंक दी है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है सीधा सीधा फॉरवर्डर, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है। आगे कंडीशनल भी हम बताते हैं कि कंडीशनल में कैसे है। अब देखो ये भी एक और मिसाल है फॉरवर्डर की, कि वैसे उसने क्यूरी यहाँ से की, ठीक है ना, फर्स्ट यहाँ से इसने कुछ नहीं किया, कोई प्रोसेस नहीं, इसने डायरेक्ट वही क्यूरी उठाई, हाँ आगे फेंक दी, और बाकी वही सारा हुआ जो पिछली मिसाल में मैंने बताया था, वही सारा हुआ प्रोसेस। हाँ आगे ये फारवर्डर जाने और बाकी जाने, उन्होंने काम किया सारा फारवर्डर ने। नहीं फारवर्डर वो नहीं कहलाएंगे, फारवर्डर वो है जिसको जो हमने इसके अंदर हमारे ऐड किया हुआ है, हमने इस अपने लोकल सर्वर को बताया हुआ है कि ये तुम्हारा फारवर्डर है, तुमने इसके ऊपर ऐड इसके ऊपर फेंकना है,
हाँ आगे तो फिर उनकी इंटेरिटेटिव और सारी उनकी रूट डोमेन्स वाले सर्वर, वो उनका प्रोसेस जो है आगे वो होता है हमारी आईएसपी से बाहर निकल जाता है। वो इंटरनेट की दुनिया वो हम नहीं जानते कि कहाँ कहाँ पे क्या सर्वर है क्या चीज़ है, वो उनका मसला है। हमने तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ये इसका इसमें हमने ऐड किया, ये हमारा लोकल जो ऑफिस में डीएनएस लगा है, ठीक है। लोकल से हम ये भी हम ऑफिस में भी लगा सकते हैं अपना एक और फारवर्डर के, तुम इस पर फारवर्ड कर दो, या 30 लाख का भी हो सकता है हमारा। हम उसका एड्रेस दे सकते हैं कि तुम्हारे पास जो क्यूरी आए इंटरनेट के लिए किसी के लिए, तुम बस 30 लाख के ऊपर फेंक दो, ये तुम्हारा फारवर्डर है। हम 30 लाख का डीएनएस का आईपी एड्रेस अपने इसमें लोकल में डाल देंगे, ठीक है ना। तो फिर आगे वो आगे इंटरनेट की दुनिया वहाँ पे जो प्रोसेस होता है सारा वो डीएनएस आपस में करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा, ठीक है। इसी तरह वो फिर हमें उसका जो है ना वापस वो आईपी एड्रेस सारा करके, तो इस तरह हाँ आईपी उसको ढूंढ के फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। और फिर इसी तरह उसको जो है ना यहाँ से ये वाला जो लोकल है वो इसको प्रोवाइड कर देता है वापस क्लाइंट को, ठीक है जी। क्लाइंट के बाद अब ये तो कहता है कि हाउ कंडीशनल फॉरवर्डर्स वर्क, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कंडीशनल फारवर्डर में कि हमारा लोकल पे जाता है, ठीक है। हम जब इसको कंडीशनल फारवर्डर ये है कि क्लाइंट जब क्यूरी करता है, ठीक है, इस सर्वर पे लोकल हमारे में, तो ये दो तरफ इसको फेंकता है, ठीक है ना, कंडीशनल में। हाँ हाँ वो बिल्कुल इसी तरह करेगा, कहता हाँ किसी से भी रिस्पॉन्स। देखो ऑल अदर डोमेन, उसको भी उसने रूट को भी भेज दिया, दूसरे जितने उसको भी कर दिया, और उसने एक क्यूरी कर दी जो है अथॉरिटेटिव रिस्पांस वाले को, उसको भी उसने कंडीशनल फारवर्डर वाले को कर दी। और हमने इसको भी जो है ना ये test.com उसने इधर से भी कर दी, इसको किसको पता है कि अथॉरिटेटिव वाले को भी उसने कर दी जो हमने इसके अंदर ऐड कराया हुआ, ठीक है ना। तो कंडीशनल में है कि वो दोनों तरफ करता है, कंडीशनल में कि उधर से ना मिला तो उधर से। हाँ आल देखो ना, ऑल अदर डीएनएस डोमेन, ठीक है ना, ऑल अदर डोमेन्स जो हैं जितनी उनको का, हाँ उसमें कर देगा, ठीक है। हाँ उसमें कर देगा। फॉर एग्जांपल एक और देख लो क्यूरी ये भी है, test.com की है, वो इधर से सर्वर 1 है, ठीक है ना, ये हमारा सर्वर 1 का हो गया। test.com पे क्यूरी करता है, क्यूरी के बाद वो रूट को भी भेजता है क्यूरी, वो NA नॉर्थ अमेरिका डास्टेस को भी भेजता है क्यूरी, वो हमारे एशिया को भी क्यूरी भेजता है, ठीक है। ये कंडीशनल जो है हम इनको अगर ऐड करना चाहे तो अपने लोकल के फारवर्डर में ऐड भी कर देते हैं। मतलब हमें पता है कि जी हमें अगर पता है तो पहले तो हम इसकी जो है वो आईपी एड्रेस इसके अंदर फारवर्डर में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा इस तरह ये कंडीशनल फारवर्डर काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब देखते हैं जी, कहता है जी सेटिंग अप डीएनएस फारवर्डर इन विंडोज़। हम देखते हैं कि हमने फारवर्डर कैसे सेट करने हैं, ठीक है, और कहाँ से सेट होते हैं ये। फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं जी, हमारा इसको मैं क्लोज़ करके अपनी मशीन पे, ठीक है जी, अपनी मशीन पे मैं जाके हम थोड़ा सा लैब देखते हैं इसमें, ठीक है जी, ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आके मैं देखूँ तो हमें मिलता है यहाँ पे फारवर्डर्स का टैब, ठीक है ना। मैं फारवर्डर यहाँ पे किया तो अब यहाँ पे हमने ऐड करवा सकते हैं। एडिट करता हूँ, एडिट करके तो मैं यहाँ पे अपना जो फारवर्डर है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अभी कोई फारवर्डर हमारे पास नहीं है, मैं ऐसे डमी डालने की कोशिश करता हूँ, .168.10. आप फेंक दो जनाब, हमारा 7 कर देते हैं, ठीक है जी। मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व, देखो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको मिला ही नहीं है क्योंकि ऐसे डमी डाला मैंने, वरना वो ओके करके इसको रिजॉल्व कर देगा वहाँ यहीं पे। तो हम फारवर्डर इसको यहीं पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि हम देखते हैं कि एक मैं हम यहाँ से अनएबल टू रिजॉल्व, ठीक है, उसने कहा जी ये रिजॉल्व नहीं हुआ हमारा, लेकिन उसे मिला ही नहीं है क्योंकि ये वो है ही नहीं है, तो मैंने ऐसे वो इसका डाला। तो इस तरह हम यहाँ पे अपने जो है ना फारवर्डर वो डाल सकते हैं। आगे एक और है जो रूट मैं दिखाना चाह रहा हूँ, रूट ये वाला रूट हिंट का आपको हिंट्स का मिल रहा है, ठीक है। ये जब भी हम डीएनएस इंस्टॉल करते हैं तो ये दुनिया के जो है ना 13 बड़े रूट हिंट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली बिल्टन इसमें डाले होते हैं माइक्रोसॉफ्ट। हाँ 13 के करीब ना, 13 के करीब है, तो कम 12 13 समथिंग 13 के करीब स्टैंडर्ड होता है इनका, ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं, ठीक है ना। तो ये दुनिया क्या है, उन्होंने खुद ही उनके आईपी एड्रेसेस और ये वो डाल डूल के ना कई चीज़ें तो उन्होंने खुद डाले हुए हैं। तो ये सर हाँ ये हिट्स जो है अगर हम इनको रिमूव भी कर देंगे तो ठीक है, आपका काम करता रहेगा, लेकिन बाहर वाली दुनिया आप तक नहीं पहुंच सकेगी आपके वेब सर्वर तक।
ठीक है ना। तो वेब सर्वर जो है इन डोमेन्स के साथ ही काम करता है सारा, डीएनएस के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारे रूट हिंट्स हैं सारे जो हैं यहाँ पे, वो सारे लगे हुए हैं। उसके बाद जनाब हम चलते हैं इसको मिनिमाइज़ करके, हमारे फॉरवर्डर का भी हमने मैम चलें आगे देखते हैं हम कैशे वगैरह सारा पढ़ के, तो उसके बाद हम फिर इसका आगे चलते हैं, ठीक है जी। और हम समझ आ रही है ना आपको? ठीक है जी, हमारा गया स्लाइड ये था। आगे चले जाते हैं हम जी कैशे वाला, कि कैशे कैसे चलता है और कैसे काम करता है, ठीक है जी। वो कहता है डीएनएस कैशे प्रोवाइडर फास्टर क्यूरी रिस्पॉन्सेज एंड रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है जी। अब कैशे क्या होता है, जैसे कि नाम ही इसका कैशे है कि जब अगर उसके पास डीएनएस सर्वर के पास उसने ऑलरेडी एक क्यूरी पास करके आगे से सारा एक आईपी एड्रेस और उसका डोमेन नेम लेके अपने पास कैशे में सेव किया हुआ है, तो दूसरा क्लाइंट जैसे ही जाएगा तो कैशे क्या करेगा, कैशे वाला जो है ना वो उसको वहीं से उठा के दे देगा जल्दी जल्दी, ये लो जी ये है तुम्हारा आईपी और ये है उसका जिस वेबसाइट, ठीक है ना। तो उसे दोबारा सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है और फिर ट्रैफिक भी इतनी जनरेट नहीं होगी और जल्दी से स्पीड भी उसकी बढ़ जाएगी। नहीं, इसका अपना जो है ना कैशे, डीएनएस का अपना कैशे होता है, डीएनएस की जो डेटाबेस है ना उसमें अपना इसका कैशे होता है, ठीक है ना, उसमें करता है, ठीक है। उसके बाद चले जाओ तो हमारा कहता है ये डीएनएस सर्वर्स एंड क्लाइंट सर्वर्स हैव कैशेस, ठीक है, दोनों पे होता है, क्लाइंट्स पे भी होता है हमारी और डीएनएस पे भी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमने यूजिंग कैशे ओनली सर्वर भी हम बना सकते हैं जिसमें मेरा सिर्फ कैशे ही होता है, जैसे स्टब जून साइट पे भी चले जाएं तो आगे हम पढ़ते हैं उसका क्या है, कैशे ओनली यूजिंग अ कैशे ओनली सर्वर, उसमें भी हमारा कैशे, हमारी पूरी डेटाबेस करने के बजाय हमारा कैशे ही हो, सिर्फ कैशे ही करता रहे, ठीक है ना। आगे फिर है क्लियर दी डीएनएस कैशे विद कमांड्स के साथ हम जो है ना वो अपना ये कैशे क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डीएनएस की और कंसोल की सर्वर पे चलती हैं, क्लियर डीएनएस का क्लाइंट का जो है कैशे वो करना हो तो आईपी कन्फिग में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ से ही अपनी ये है हमारी मशीन, यहाँ से जाके मैं हम देखते हैं कमांड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको फिलहाल कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के बाद मैं कमांड्स में आपको दिखाता हूँ कि हमारा डीएनएस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं, एक तो ये है क्यूरी में जाके मैं यहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा ये है सर्वर 1 ठीक है जी, हमारा है ये सर्वर 1 क्या जो है हम करते हैं जी पिंग सर्वर 1 इंटर, कहता है टाइम रिक्वेस्टेड, टाइम रिक्वेस्ट आउट। अब हम अगर इसमें जाऊँ मैं अपना जाके इसमें हम जाके ये भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसको, क्योंकि इसका डीएनएस हमने दिया ही नहीं, इसको बताया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं तुम ही डीएनएस 168.10.1, ठीक है जी। ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया, क्लोज़ कर दिया, ओके किया, तो हम इसको करते हैं लेकिन अभी भी वो रिप्लाई फ्रॉम, ठीक है जी, वो 66 से ले रहा है और सफिक्स इसकी है हमारी www. अभी क्योंकि हमने इसका रैकेट भी नहीं ऐड किया, जून बनाया ही नहीं, तो उसको कर ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल फॉरवर्डर आगे जून से मैं कमांड्स में जाके हम देखते हैं, फिर इसको देखते हैं कि रिजॉल्व वो कैसे करेगा, क्योंकि वो जून बनाने के बाद रिजॉल्व करेगा इसको जब इसमें एंट्रियाँ डालेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल चेक करता हूँ, मैं कमांड्स आपको दिखाना चाह रहा था कि कैशे की और दूसरी सारी कमांड्स हैं वो कैसे चलती है। फॉर एग्जांपल मैं हम इसकी बेहतर है कि मैं वेबसाइट पे जाके, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जनाब, मैं अपनी जो जिस पे इंटरनेट चल रहा है मैं उस विंडो को यूज़ करके आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है। इसमें देखो तो मैं अगर देखता हूँ आई पी कन्फिग, फॉर एग्जांपल है आई पी कन्फिग, एक तो कमांड होती है ये, पहले हम देखते हैं कि इसमें, क्योंकि मैंने वेबसाइटें खोली हुई हैं, ठीक है ना। तो हमारा है जी जनाब, इसमें तो IP_/flush DNS करेंगे तो वो हमारा जो है वो सारा उड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यही कैशे उड़ाता है, ठीक है ना। IP_config किया स्लैश कहते हैं जी डिस्प्ले DNS, ठीक है। तो अब देखो मैंने डिस्प्ले DNS किया तो देखो ये वेबसाइट जो है ना उसने यहाँ से हमें, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स दिखा दिए। मास्टर टीम व्यूअर की जो थी वेबसाइट उसके साथ जो चल रहा है ये देखो हमारा, ठीक है ना। अभी टीम व्यूअर हम यूज़ कर रहे हैं, फिर रोजमैन
और ये रोजमैन्स की एक ऐड हुआ है, रिकॉर्ड है ये, ठीक है ना, रैकेट्स वगैरह ऐड हुए हैं, ठीक है ना, एक है, दो है, फिर आगे ns6.rosemap.com, देखो ना पूरा वो डोमेन उसका जो नेम है, नेम स्पेस पूरा आ रहा है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है ना। इस तरह ये चीज़ें अगर मैं, हाँ ये ऑलरेडी जो है ना इसने अपने कैशे में रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको करके करता हूँ जी फ्लश डीएनएस इंटर, ठीक है ना। वो कहता है जी फ्लश डीएनएस जो है ना वो रिजॉल्व हो गया कैशे आपका, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है ना। हम जाके करेंगे इंटर, तो देखो क्या कहा उसने, अब डिस्प्ले में कुड नॉट डिस्प्ले दी डीएनएस कैशे। अगर मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ हमारा google.com, ये गूगल खोला हमने एक दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा गूगल खोल के हम कहते हैं जी yahoo.com, याहू मेल, ठीक है जी, इंटर हो गया, याहू मेल खोला, याहू मेल खोलने के बाद हम एक दफ़ा जीमेल खोल लेते हैं, ठीक है ना। जितने जितने मैं खोलते जाऊँगा, हाँ इसकी जो जितनी डोमेन स्पेस है या वो है वो हम इंटर करते हैं, तो ये देखो सेव कर ली ना उसने कैशे में, देखो इतनी सारी की सारी जीमेल की जितनी डोमेन से गुजरे जितनी थी वो उसने सेव कर ली, देखो याहू की, ये देखो www.yahoo.com लॉगिन, वो सारे उसने, हाँ ये उसके टाइम टू लिव है और सारा ये आगे पढ़ेंगे हम जो है ना एंड में कि इसकी क्या है सारी गेम है, वो सारा रैकेट्स हैं ये ना कुछ, तो कितने टाइम तक रहे, रिकॉर्ड टाइप कौन सा है, तो फिर ये सारी चीज़ें ना उसमें हम देखेंगे आगे जाके रैकेट से, ठीक है ना। हम ये करके मैं इसको फिर हम अगर फ्लश डीएनएस करेंगे इंटर, तो ये हो गया, नेक्स्ट करूँगा तो वो कहता है कि आपका कैशे हमने कर दी, ठीक है। ये तो थी चीज़ें इसकी जो हमारी है क्लाइंट पे चलती हैं ये कमांड्स वगैरह ना, मैं क्लाइंट पे हूँ, क्लाइंट की बजाय मैं हम अगर सर्वर पे देखूँ तो सर्वर पे भी कुछ चीज़ें हमने वो जाके चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे डीएनएस, ठीक है ना, डीएनएस सीएमडी मैं स्पेस दे के स्विच ला के अगर क्वेश्चन मार्क करूँगा तो हमें कमांड्स काफ़ी सारी इससे रिलेटेड वो दिखाएगा, ठीक है ना, बेबहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो जोन्स की और जनाब पता नहीं क्या क्या, ठीक है नहीं, रीसेट फॉरवर्डर्स की, और यानी कि ग्राफिकली भी हम इसको जैसे कमांड बेस जैसे सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। देखा था ना कोर इंस्टॉलेशन अगर हुई है आपके कंप्यूटर पे, कोर इंस्टॉल सर्वर है, तो वहाँ से आपने जो सेटिंग करनी है या इसका करना है, हाँ कमांड्स की है ना, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि कमांड्स की यहाँ पे कैसे होती हैं। अब हम जब फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कमांड है, मैं अगर आपको दिखाऊँ वो है जी हमारी यहाँ पे कमांड है, देखते हैं क्लियर कैशे की, कि इसकी, हाँ ये वाली, ये देखो ना, अगर देखो तो यहाँ पे है क्लियर कैशे की कमांड, ये देखो ना थर्ड पे स्टैटिस्टिक्स के नीचे, ठीक है, हाँ क्लियर कैशे। तो हम इसको भी यूज़ करके हमारे सर्वर का हम क्लियर कैशे जो है ना, अगर डीएनएस का हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा है DNSCMD, ठीक है जी, स्लैश क्लियर कैशे, ठीक है जी, इंटर करो तो वो हमारा क्लियर कैशे हो जाएगा, जी जी। फ्लश जो है वो हम लोग उस पर यूज़ करते हैं, अपना कह लो कि सॉरी इसमें क्या कहते हैं, कॉल आ गई थी मिस में इसमें, ये हमारा हाँ फ्लश डीएनएस जो है वो हम क्लाइंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो हाँ क्लियर कैशे सर्वर में हम करते हैं। तो इस तरह ये सारा हमारा जो है क्लियर कैशे वगैरह काम करता है। चले, और वो आपने देख लिया कि जैसे ही हम वेबसाइट को खोलते हैं तो वो कैशे में इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है, ठीक है ना, वो सारा हमारा इसके हिसाब से सारा चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जाके हम जोन्स वगैरह और ये वो सारा देखते हैं हमारा, मैं जनाब अपना करते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम डाउन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा इंटर पे आ गए, ठीक है जी, हाँ वो कैशे वर्क, ठीक है जी, ये हो गया कैशे। अब कहते हैं कैशे कैसे काम करता है, जैसे क्लाइंट ने क्यूरी की है अपने लोकल डीएनएस को, ठीक है, यहाँ से क्यूरी गई हमारी लोकल डीएनएस पे, ठीक है, डीएनएस के बाद नेक्स्ट करेंगे तो वो वही सारा काम करेगा जो हमने पहले किया वो करके, लेकिन वो क्या करेगा, इसको देने से पहले उसका आईपी एड्रेस और वो अपने कैशे में डाल देगा। हाँ ये सारा प्रोसेस करके जब ये अथॉरिटेटिव ने उसको रिस्पांस दिया, आईपी एड्रेस दिया,
तो उसने इसका www उसने अपने कैशे में डाल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट करने के बाद उसने कैशे को उसको दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारा दूसरा यूज़र है, कोई और है, पहले 1 था इधर लगा हुआ, ठीक है ना, अब ये क्लाइंट 2 है। जब क्लाइंट 2 ने वही सेम test.com को किया कि जी मुझे भी चाहिए test.com, तो इसने बजाय के पूरा प्रोसेस करने के ये देखेगा मेरे कैशे में है, उसने कहा जी मेरे कैशे में है, उसने उसी में से उठा के इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो उसने उसका IP उसी को दे दिया वापस के जो ले जो आगे उसको प्रोसेस करना भी नहीं पड़ा, स्पीड भी फास्ट होगी ताकि क्योंकि रिक्वेस्ट आगे नहीं गई, इतना प्रोसेस नहीं हुआ, और बैंडविड्थ भी जो है ना वो कम यूज़ हुई, ठीक है जी। क्लियर दी कैशे, आगे हमने वो देखा कि हमने उसको कैसे क्लियर करना है फ्लश DNS से, और उसके हिसाब से सारा करना है, ठीक है जी। अब कहते हैं जी हम आ जाते हैं जी हमारे मेन मेजर जो है DNS जोन्स, ठीक है ना। कहता है जी जोन इज़ एन एरिया ऑफ DNS नेम स्पेस टू विच अ DNS सर्वर कैन बी अथॉरिटेटिव। कहता है जो एरिया है ना वो आपका जहाँ के सर्वर जो है अथॉरिटेटिव होता है वो आपका जोन कहलाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ तो ये जो दायरा लगाया हुआ है ये हमारा है, इसके अंदर अथॉरिटेटिव अगर हैं जिनको पता है तो वो हमारा जो है ना वो जोन है, एक जोन है, ठीक है ना, ये जोन है। आगे फिर हाँ वो वाले जोन है, मसलन ये हमारा देखो तो ये भी हमारा इधर भी जोन है, देखो उसके अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह ये जोन बने हुए हैं जैसे प्राइम, इसमें जोन अब आगे देखेंगे कि हम जोन कितने और कितने टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट में चलते हैं तो वो कहता है जी ये देखो हमारे जोन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा एक है प्राइमरी जोन जो मास्टर कहलाता है, ठीक है ना। मास्टर जोन में जो है ना प्राइमरी उसको क्या एक्सेस होती है, वो रीड भी कर सकता है और जोन को राइट भी कर सकता है। उसको ऑप्शन होती है कि रीड राइट उसकी डेटाबेस को कर सकता है, यानी कि चेंजिंग कर सकता है उसमें, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, वो रीड कर सकता है ओनली, उसमें राइट नहीं कर सकता, सिर्फ वो रीड कर सकता है, चाहे वो मास्टर से लेके वो अपने अंदर ऐड करता है। और स्टब क्या करता है, वो सिर्फ सर्वर DNS के जितने सर्वर्स हैं ना वो उनकी इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके पास पूरी जोन की डेटाबेस नहीं होती, ठीक है ना। स्टब जो होता है ना स्टब जोन वो ये करता है वो सिर्फ उसके पास DNS की इन्फॉर्मेशन होती है। ये अमूमन होता है स्टब जोन उस इलाकों में यूज़ होता है जैसे दूर दराज के, जहाँ पे बैंडविड्थ आपकी बिल्कुल लो है, आप कहते हैं यार इतनी ट्रैफिक है जनरेट करनी है, उस इलाके में जो हमारी ब्रांच है वो सिर्फ डायलअप पे चल रही है, तो हम ऐसा करते हैं वहाँ पे DNS जो बनाते हैं ना उसको स्टब जोन का दे देते हैं बस। तो वो जब भी क्यूरियाँ हों तो वो हमारे आगे जो प्राइमरी सेकेंडरी को पास करता है, जब उसके पास पता हो कि कौन सा नया DNS आया या क्या लगा है किस तरह, ठीक है ना, तो वो स्टब जोन में आ जाता है। आगे फिर एक और है कि जो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जो है उसमें भी एक DNS होता है जो इनके साथ इंटीग्रेटेड करता है। इसमें यह होता है कि आपकी जब इंटीग्रेटेड कर देते हैं एक जोन को किसी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, तो उसकी डेटा जो है ना वो रेप्लिकेट करता है उसके साथ और उसी में वो स्टोर करता है एक्टिव डायरेक्टरी के स्टोर में, ठीक है ना, उसकी डेटाबेस में, ठीक है ना। ये तो समझ आ गई ना आपको, फिर जोन का भी पता चल गया, प्राइमरी मास्टर स्टब 3 मेन जोन है, ठीक है जी। कहता है स्टब जोन DNS अलाउज फॉर डेलीगेशन, ठीक है ना। ये डेलीगेट जब करते हैं एक दूसरे को जोन तो उसमें इसमें अलाउ होता है। अ डेलीगेशन इज़ वेयर अनदर DNS हैज़ बीन डेलीगेटेड द अथॉरिटी ओवर अ स्टब जोन, ठीक है ना। आगे चलो जो कहता है बिफोर, हाँ कहता है ये बिफोर स्टब जोन आल डेलीगेशंस हैड टू बी मैनेज मैनुअली। आप देखो ना जितने गेट करने हैं हमने जोन किसी दूसरे सर्वर को, हम करेंगे आगे जाके ट्रांसफ़र भी करेंगे जोन्स को, कैसे करना है लैब में पूरा। तो वो इसमें ये कि वो कहता है जी इनको सबको आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, डायनामिकली नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें आगे देखते हैं कि डायनामिकली जो रिकॉर्ड्स हैं ऐड होते हैं और दूसरे मैनुअली वो कैसे करने हैं, वो आगे हम वो भी उसकी ऑप्शन है वो भी हम चेक करेंगे उसके साथ। कहता है स्टब जोन अलाउ फॉर द ऑटोमेटिकल प्रोपगेशन ऑफ डेलीगेशन टू द DNS सर्वर्स, ठीक है ना। उसकी जो प्रोपगेशन है वो इनको ऑटोमेटिकली DNS को अपने अंदर सेव करते हैं, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन के बाद उसके बाद, ठीक है जी। नेक्स्ट चले जाएँ तो अब हेलो, ठीक है ना, DNS सर्वर। अब देखो स्टब जोन है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसको पता है ये वाले ऊपर जो दो हमारे ये DNS के सर्वर मैंने लगाए हुए हैं, सही है। समझो कि एक टोक्यो में DNS सर्वर है हमारा, एक आप कह लो कि ये शिकागो में है, न्यूयॉर्क में है, 2 न्यूयॉर्क में। फॉर एग्जांपल अभी तो इनको पता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी इनको पता है कि ये जी इनके साथ कनेक्टेड है या इधर से होके ये इनको पता है कि एशिया की तरफ भी ये DNS लगा हुआ है। मैं नेक्स्ट करके अगर यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ DNS, ठीक है ना, ऐड कर दिया, लेकिन ये स्टब है, ये इसने इसको इन्फॉर्मेशन जब इसके पास आई तो दूसरों ने क्या किया, ये वाले ऊपर वाले हैं, जब इनको पता चला इन्होंने खुद नहीं इससे डायरेक्ट लिया, इन्होंने इससे लिया।
हाँ 1 पे हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह ये थोड़ा सा एक लैब है, जब हम आगे लैग करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इस तरह किस तरह हुआ है और कैसे किया इसने, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कहता है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जून बेनिफिट। इंटीग्रेटेड जब एक्टिव एक जून है कि हमने जून को इंटीग्रेटेड अगर कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तो उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना, कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्या बेनिफिट्स है। बस कहता है मल्टी मास्टर एप्लीकेशन उसको मिल जाती है, स्ट्रीमलाइन डेटा रेप्लिकेशन मिल जाता है। ये जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें रेप्लिकेशन क्या होती है, रेप्लिका क्या होता है, या आपस में साइट सर्विसेज कैसे रेप्लिकेट करती हैं, तो उस वक्त आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सिक्योर डायनामिक अपडेट्स मिल जाते हैं जो सिक्योर हो जाते हैं आपके, क्योंकि उसमें आपको हैकर्स वगैरह या उसको डैमेज होने का खतरा है कि वो एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। अब और फिर इस जोन को आपको बैकवर्ड जो है कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है, सेकेंडरी जोन्स वगैरह, ताकि आपके बैकवर्ड कोई आपका DNS 2000 विंडो का है या पुराना है या 2003 विंडो पे है तो उसके साथ आपको बैकअप कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है फॉरवर्डर और रिवर्स लुकअप जोन क्या होते हैं। फॉरवर्ड लुकअप क्या होता है, रिवर्स लुकअप क्या होता है। ये जोन्स है हमारे, उसके अंदर जैसे प्राइमरी जोन था उसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाएंगे, एक रिवर्स लुकअप जोन होता है। दो मेजर होते हैं जो इसमें काम करते हैं DNS के, मेन कह लो कि यही दो हैं, रीड के डी, ये दो हैं चीज़ें जो हमने इस पे ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है जी, फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है हमारा, एक फॉरवर्ड हम लुकअप जोन बनाते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे जाके अपनी अगर मशीन को मैं ऑन करता हूँ तो इसमें देखो तो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन, ठीक है ना, जिनको हमने मेन कन्फिगर करना है, ठीक है ना। अगर कंडीशनल की बात बाद में है, मेन तो ये दो चीज़ें हैं। अब इनको देखते हैं कि हमारा इनको वो क्या कहता है। कहता है जी फॉर एग्जांपल ये कहता है जी नेम को IP एड्रेसेस में चेंज करता है। हाँ, जो जैसे हम www.hotmail.com किया तो इसने रिजॉल्व करके हमें IP दे दिया, ठीक है ना। हाँ, और वाइडली यूज्ड के दुनिया में सबसे ज़्यादा अब ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। रिवर्स लुकअप जोन क्या करता है, उसका बिल्कुल अपोजिट करता है, वो IP को रिजॉल्व करके देता है हमें नाम में, ठीक है ना। इसको तो हम यूज़ ही नहीं करते, हमने तो कभी उसमें लिखा ही नहीं है, www में हमने लिखा ही नहीं है कभी कि जी 192.168 और मुझे हॉटमेल दिखा दो ठीक है ना। हम तो लिखते हैं कि हम तो नाम ही हमेशा यूज़ करते हैं ना, IP तो हम यूज़ नहीं करते कि उसको कहें जी अब हमें हॉटमेल निकाल के दिखाओ ठीक है ना। तो इस तरह हम सिर्फ वो ज़्यादा, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, नॉट ऑलवेज नीडेड। और इसमें ये क्या होता है कि ये सिर्फ ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ से कहते हैं कि यार देख लेते हैं, चलो इसमें क्या है, हमारी अगर कोई मसला आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंटरनेट है, ठीक है ना। तो और कहता है यूजली इसका यूजली यूज टू मीट द नीड्स ऑफ पार्टिकल एप्लीकेशन। कहता है इन दोनों एप्लीकेशन का जितना आपको ज़रूरत होती है लोग उसको उतना ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट कन्फिगर और जून, ठीक है। अब हम कन्फिगर करते हैं जून हमारे जो है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी उस पर जाते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। फर्स्ट मैं जाके अपना पहला जून जो है वो मैं कन्फिगर करता हूँ फॉरवर्ड लुकअप जून, ठीक है जी। मैं राइट क्लिक करके करता हूँ जी न्यू लुकअप जून, नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट करूँगा तो ये हमें तीनों ऑप्शन जो हमने पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब जून, ठीक है ना, उसने दिया। हम पहला जो है ना अपना वो क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ जून दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर, ठीक है ना जी। ये हमारी जो प्राइमरी जो जून होगा वो इसकी ये मास्टर होगा, यही इसी कंप्यूटर के ऊपर बनेगा सारी डेटाबेस उसकी, ठीक है ना। इसको इसी पर बेस करेगा और यही कंप्यूटर इसका अथॉरिटेटिव हो जाएगा। हाँ, सेकेंडरी अगर बनाएंगे तो वो सेकेंडरी क्या करता है, उसका अपना नहीं होता, वो इसको यहाँ से मास्टर को उठाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ, वो कहता है जी आपने यहाँ पे अपना जो है ना वो लुकअप जोन का जो नाम है वो देना है। फॉर एग्जांपल कहता है जी न्यू जोन डॉट microsoft.com, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे test.com, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे test.com के नाम से अपना एक जोन बनाया, नेक्स्ट किया तो ये उसने कहा क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम। ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमने छेड़ना नहीं है, उसने आगे उसको लगा के अपनी DNS की डेटाबेस फाइल बनाई है जो वो सेव करेगा आगे, ठीक है ना। ठीक है ना, हम आगे चले गए जी। नेक्स्ट, अगर कोई ऑलरेडी हमारे पास से हमारा क्रैश कर गया तो ये हमने सेव की हुई थी, इसका बैकअप लिया हुआ था इस फाइल का, तो हम यहाँ से उसको यूज़ करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले ऑप्शन का उसने यहाँ से इसलिए बताया हुआ है। तो आगे जाता हूँ जी नेक्स्ट पे जाके वो कहता है जी अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनामिक अपडेट्स, डू नॉट अलाउ डायनामिक अपडेट्स। ये होता है कि जब जैसे कोई क्लाइंट या कोई चीज़ आपके पास क्यूरी आती है, क्या ये ऑटोमेटिकली उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐड कर ले या आप खुद मैनुअली करेंगे। हम कहेंगे जी डू नॉट, फिलहाल हम मैनुअली करके देखेंगे, हम डू नॉट करना चाहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट करने के बाद जनाब ये उसने समरी सी दिखा दी हमने और फिनिश किया।
फिनिश करने के बाद देखो उसने हमें ये test.com का एक बता के दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तो वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी आपका जो है वो होम होस्ट मास्टर है, यही आपका मास्टर जोन है, जैसे सर्वर 1 उसने ले लिया, और एक उसने NS record भी इसमें डाल दिया कि सर्वर 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं IP कन्फिग करते हैं, कॉन्फ़िग, ठीक है जी, ये IP कॉन्फ़िग /all DNS भी देखते हैं हमारा कौन सा है, ये देखो जी DNS है, ठीक है जी। हम करते हैं जी पिंग सर्वर 1 इंटर, ठीक है जी। अभी भी उसकी जो है वो सफिक्स में एक हमारा 6 का जो है इसको रिजॉल्व, एक मिनट हम देखते हैं कि इसमें हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया जी, ये चले गए हम, ये आ गए, इसमें हमारा DNS, ठीक है जी, 192.168.1.10 हो गया, ओके ओके ओके, ओके कर दिया। हम एक यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक होस्ट रैकेट हम ऐड करवा देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये करता हूँ जी न्यू ए रैकेट या न्यू होस्ट रैकेट, ठीक है जी। वो कहता है जी क्या है आपका न्यू होस्ट रैकेट, आप यहाँ पे अपना किसका करना चाहिए, सर्वर 1, ठीक है जी, सर्वर 1 हो गया। वो कहता है जी IP एड्रेस क्या है इसका, हम कहते हैं 192.168 क्योंकि हमने उसको डायनेमिकली नहीं किया इसलिए वो उसको ले नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना। अब साथ ही हम यहाँ से देखते हैं कि जी साथ ही अब PTR करना है तो PTR यहाँ से साथ ही हम कर देते हैं रैकेट जो हमारा रिवर्स लुक, ठीक है ना जी, क्रिएट, हाँ रिवर्स के अंदर ऐड कर देगा यहाँ पे PTR जो है हमारा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐड किया, कहता है जी वार्निंग द एसोसिएट पॉइंटर रिकॉर्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड प्रॉब्ली बिकॉज दी रेफरेंस रिवर्स लुकअप जोन कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने तो अभी रिवर्स लुकअप जोन बनाया ही नहीं है, तो वो कहता है इसमें ऐड ही नहीं है। हम कहते हैं जी ठीक है आप ऐसे ही कर दो, हमारा वो उसने उसको नहीं किया, हम डन कर देते हैं। तो ये देखो नीचे उसने हमारा एक सर्वर रिकॉर्ड जो है हमें वो उसने एक डाल दिया। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं इंटर करता हूँ तो हमारा यहाँ पे सर्वर 1, फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी server1.test.com, तो देखो रिप्लाई हमें आ रही है, ठीक है ना। हमने पूरी वो सर्वर होस्ट नेम मैं अकेला डाल रहा था, लेकिन वो सफिक्स देंगे तो फिर हमारा साथ में चलता है। लेकिन इस मैंने पूरा जो मैनुअली ऐड कराया यहाँ पे, तो देखो हमारा जो है ये है, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ये इसको है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को रिजॉल्व कर रहा है, किसमें, IP में। हमने यहाँ पे डाला पिंग server1.test.com, उसने हमें कहा जी ये रिप्लाई आ रही है और ये IP है इसका, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड उसने हमें ये सारा दिखा दिया कि इसमें ऐड, हाँ यहाँ पे उसने हमें ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल हम अब देखते हैं कि हमने राइट क्लिक मैंने किया, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम कहते हैं अलाउ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। हमने अब क्या किया, हमने इसको ऑटोमेटिकली जो है अनेबल कर दिया। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली मैंने इसको अब डायनामिक्स जो है ना इसके अनेबल कर दिए, ठीक है ना। अब हम एक और काम करते हैं कि यहाँ से जाके मैं इसकी एक विंडो हम क्लाइंट की जो है ना वो ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लाइंट है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्लाइंट को ऑन करके तो हम इसको जो है देखेंगे कि ये इसको ऐड करता है कि नहीं करता। हम इसको DNS का देंगे, जैसे ये DNS का देगा इधर से हमारा इसको हम पॉइंट करेंगे DNS की जो मशीन है उसके साथ, जो हमारा फर्स्ट प्राइमरी है, ठीक है ना, सॉरी हमारा प्राइमरी, हाँ मास्टर जो है DNS, हाँ प्राइमरी मास्टर है DNS फॉरवर्ड लुकअप जोन। हम उसमें जाके जनाब इसका करेंगे कि ये डायनामिकली हमने अब कर दिया, क्योंकि हमने इसका अब क्लाइंट का ऐड नहीं करना उसमें, ठीक है ना। तो जैसे हम जाएंगे तो खुद ऐड हो जाएगा उसमें डायनामिकली, वो इसको खुद लेना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल जनाब मैं इसकी फुल कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी आ गई क्लाइंट में चले जाओ तो हम इसका देख लेते हैं कि हमारी IP एड्रेसेस हम देख लेते हैं इसका, ताकि हमारा जो है ना पिंग वो देखें कि कम्युनिकेशन भी हो रही है, कहीं IP तो नहीं चेंज इसका। ये चले गए जनाब, हम यहाँ पे आ गए, ये हमारी क्लाइंट मशीन है, हम क्लाइंट में आके इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये आ गया जनाब, हम इसका IP रख देते हैं, क्लास हमारी चल रही है 192.168.4 कर देते हैं, क्योंकि उसका 1 है ना हमारे सर्वर का। तो हमने इसको IP हमें ये भी दे दिया 192.168
.10.1 ये हमारे DNS का सर्वर है, DNS का एड्रेस है, ठीक है, IP एड्रेस हमने ओके हाँ आप देखो ना, इसको पता चल गया ना कौन सा DNS मैंने क्यूरी कहाँ पे भेजनी है, ठीक है ना। इसने अब क्यूरी हाँ इसको एड्रेस दे दिया ना, अब इसकी क्यूरी हमारी उधर जाएगी। हम कहते हैं GCMD, ठीक है ना, पिंग किया 192.168.10.1 इंटर, तो रिप्लाई आ रही है, ठीक है ना। हम कहते हैं जी, हम कहते हैं पिंग सर्वर 1 इंटर दे, देखो रिप्लाई अब सर्वर 1 से भी आना शुरू हो गई, ठीक है ना, वो डायनामिकली अपडेट हो उसको हमने कर दिया, हाँ ठीक है ना। अब अगर मैं देखूँ जाके फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सर्वर के ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करते हैं जी, तो यहाँ पे हमारा जो है हम करते हैं जी, फिर जाके एक दफ़ा करते हैं जी पिंग क्लाइंट 1 .rest.com था हमारा, पिंग क्लाइंट CLIENT क्लाइंट 1.rest.com इंटर। एक मिनट हम देख लेते हैं जनाब, इसका है lookup ठीक है जी। NS लुकअप हम देखें तो ये भी हम देख सकते हैं, DNS रिक्वेस्टेड टाइम आउट वाज 2 सेकंड, डिफ़ॉल्ट सर्वर अननोन, एड्रेस इज़ 192.168.1, ठीक है जी। ये हमारा था, हम कहते हैं जी पिंग सर्वर 1 या पिंग करते हैं हम, कहते हैं सर्वर 1, तो हमारा पता है कि जी हमारा सर्वर 1.test.com है ना, ठीक है जी। उसने कहा जी आपका ये है टेस्ट सर्वर, और जनाब ये उसका एड्रेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट किया हमने, पिंग करते हैं सर्वर 1.test.com इंटर किया, रिप्लाई आ रही है, ठीक है ना जी। ये रिप्लाई उधर वो उसको हम पूरे नहीं हम उसका वो दे रहे थे, फॉर एग्जांपल NS लुकअप मैंने पूरी फुल क्वालिफाइड डोमेन नाम जो है ना वो नहीं दे रहे थे हम लोग, अकेला सर्वर ऊपर लगा रहे थे, ये देखो ना, तो अकेला सर्वर जो है ना वो उसको नहीं ले रहा था। फॉर एग्जांपल हम पिंग करते हैं, पिंग तो आता है, लेकिन NS लुकअप में जाके हम देखते हैं कि हमारा DNS क्या है, कौन सा है, हम उसको देखते हैं कि हमारा उसमें ऐड है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसमें हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा इस विंडो का देखते हैं, हमारी जो क्लाइंट है प्रॉपर्टीज़ में जाके हम देखो तो इसका क्लाइंट 1 है, ठीक है ना। क्लाइंट 1 में जाके अगर हम सफिक्स दे दें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ मैं सफिक्स इसकी, ठीक है ना, यहाँ पे जाके मोर में जाके हम यहाँ पे देते हैं क्लाइंट 1.test.com, क्या जी, सफिक्स चेंज होगी, ओके कर दिया, ओके किया, ओके जी। ये रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट मांगने के हम बाद देखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया, ये हमारा अब रीस्टार्ट मांगेगा, ठीक है ना, हम देखते हैं इसके बाद। मीनवाइल हम जाके अपने सर्वर को रिफ़्रेश करते हैं जनाब, रिफ़्रेश हो गया, ठीक है जी। ये इस तरह फिर वो डायनामिकली जितने भी हैं लेना शुरू कर देता है, ठीक है। अब उसमें यह है कि जब हम 1 बाय 1 तो हज़ारों मशीनें हैं, ये है, ठीक है ना। अगर डायनामिक ना रखेंगे तो हमारी 400-500 मशीनें, हम उसका हर का बैठ के ऐड तो नहीं कराएंगे ना, तो वो ये इसमें ये होता है कि वो सब को इसमें ऐड कर लेता है, ऑटोमेटिकली करता जाता है। मीनवाइल हम करते हैं रिवर्स लुकअप जोन साथ में बना लेते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ जी, हम न्यू करके रिवर्स लुकअप जोन पे चले गए, नेक्स्ट प्राइमरी था, ठीक है जी। ये भी पहला प्राइमरी बनेगा, ठीक है। IPv6 पे चले जाते हैं, नेक्स्ट करेंगे, कहता है जी नेटवर्क कौन सा आपका 192.168.10, ठीक है ना। तो नीचे उसने वो उसकी डोमेन की वो फाइल है वो बना रहा है, इसमें सिर्फ ये, उसमें तो हमने .com दिया था ना, इसमें सिर्फ वो IP दे के नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट करेंगे और हम कर देते हैं जी अलाउ जो है ना वो डायनामिकली हो जाए, नेक्स्ट फिनिश। और ये इस तरह हमारा रिवर्स लुक होता नहीं है, मतलब फिर भी कभी हम देख सकते हैं ना कि हमारा फलाना आईपी था, उससे ये था, हम ट्रबल शूटिंग के लिए इन्फॉर्मेशन तो हमारे सामने था। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, फ्रेश में जाके हमने कर, ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। फॉर एग्जांपल हमारा था, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, ठीक है जी, पॉइंटर पीटीआर था, ये था, ठीक है ना जी, यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा थोड़ी। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारी विंडो स्टार्ट हो गई है। हम स्टार्ट में जाके जनाब CMD अभी भी नहीं आ रहा, तो हम करते हैं जी पिंग client.test.com। ठीक है जी, कहता है जी पिंग रिक्वेस्ट कोड नॉट बी फाउंड, client 1 सॉरी client 1 dot com dot test सॉरी test.com would not reach, कहता ping client check the name and try again, client.test.com ping test.com ping देखते सर्वर को नहीं हमारा जा रहा, 192.168.10.1 एंटर। ठीक है जी, रिप्लाई आ रही है हमारी। हम सर्वर को देखते हैं कि हमारी सर्वर 1 पे जाएं तो सर्वर 1 से भी रिप्लाई आ रही है, client 1 इंटर। ठीक है ना, इसका रिक्वेस्ट टाइम ऑर्डर क्योंकि उसको डायनामिकली फ़िलहाल वो ऐड नहीं कर रहा। ठीक है जी, हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम टेस्ट पे जाके इसको थोड़ा सा देखते हैं, बल्कि अगर हम एक होती है इधर और देख लेते हैं, हम थोड़ा सा क्लाइंट पे जाके कमांड IP config /query करो। ठीक है जी, रीन्यू हो गया जी, IP config हो गया आपका, ये हो गया ऑल हो गया DNS। ये होता है ना रजिस्टर DNS की कमांड, ये देखा ना, ठीक है ना, रजिस्टर DNS। तो हम अपने क्लाइंट को यहाँ से रजिस्टर करके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया रजिस्टर। config register DNS। क्या हो गया भाई, कमांड का रजिस्टर, अच्छा जी गलत है, रजिस्टर्ड DNS रजिस्टर है, ये रजिस्टर्ड है। अभी देखते हैं हम ऊपर अपनी रजिस्टर है, ठीक है जी, REGIST, ठीक है, रजिस्टर्ड DNS एंटर। ठीक है जी, कहते हैं रिक्वेस्ट ऑपरेशन, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड ऑपरेशन एलिवेशन। ठीक, देखते हैं क्या कहा है जी जनाब साहब। आगे चलो जो, तो हमारा DNS खोला, ये इसमें आगे रिवर्स फॉरवर्ड टेस्ट में जाके देखो, अभी भी इसमें इसको डायनामिकली इसको उठा लेना चाहिए।
और वो जैसे रीस्टार्ट होती हैं या वेबसाइट्स खोलती है ना आगे पीछे, तो वो उसको रजिस्टर कर लेता है। ठीक है ना, इतने जितने होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली, जितने क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें होते जाएंगे जब हम देते जाएंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल हम इसको भी करते हैं। 1 मिनट, यहाँ से ये रिवर्स का हो गया, ये हमारा ये हो गया न्यू होस्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं जी। डायनामिक अपडेट, ठीक है जी हमारा। हम इसको ये प्राइमरी अगर देखो तो ये जो नीचे आ रहा है नॉट एन एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड, क्योंकि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं हुई तो इसलिए हम इसको हाईलाइट हमें नहीं मिलता ये। ठीक है ना, तो वो हमें हाईलाइट नहीं मिलता। हम आगे चलते हैं जी। चलिए इस पे अगर हम अपना एक और ऐड करवा देते हैं, जैसे रीलोड किया जनाब, रीलोड कर लो या रीलोड कर लो जनाब। लॉक फॉर जोन ट्रांसफ़र, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हम नहीं ना अभी कर रहे इसे। चलो हम ऐड करके देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा था क्लाइंट 1, ठीक है ना, और आईपी एड्रेस था उसका 192.168.10. कौन सा रखा था हमने, 4। ठीक है जनाब, 4 हो गया। पीटीआर में भी ऐड कर देते हैं। ओके जी, वो उसने सक्सेसफुली एडेड, डन। पीटीआर में देखो तो हमारा पीटीआर में भी आ गया होगा। ठीक है, ये देखो 4 इसमें रिवर्स कर दिया उसने, इधर पहले वो कर दिया और बाद में नाम कर। ठीक है ना, तो इधर देखो तो पहले नाम और बाद में वो कर दिया, लेकिन अभी ठीक है ना। तो ये तो हमारा ठीक है जी। क्लाइंट 1 हो गया जनाब। हम आ रहा है उसकी एक स्पेलिंग गलत, क्लाइंट, अरे यार क्या हो गया, client.test.com। ठीक है जी, पिंग क्लाइंट test.com। एक्चुअली इसमें कोई 1 मिनट में देखता हूँ इसका टर्न ऑन टर्न ऑफ, हम देखते हैं जो हमारी फायरवॉल या कोई ऐसी नहीं, उसमें कोई ऐसा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डीएनएस का इसका अपना होता है, फायरवॉल्स का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। लेकिन फिर भी बात का कोई एरर आ रहा होता है ना, VMware में इस तरह आ रहा था। अगर रियल मशीन्स पे आप है ना, वैसे तो उसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं आता, क्योंकि इसमें कभी कभी ये वाला जो है ना इसमें आ जाता है कि ये इसको अभी देखो हमने मैनुअली भी रजिस्टर्ड किया, फिर भी वो उसको जो है वो नहीं उठा रहा। हम ले लेते हैं जी क्लाइंट, ठीक है जी, ये हो गया वो हो गया। इसकी जो सफिक्स देखते हैं हमने ठीक दी थी प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये देखो ये सफिक्स जो है वो गलत हुई है। उसमें था चेंज में जाके हमने क्या देना था यहाँ पे, सिर्फ test.com ये देनी थी हमने, ये जी सफिक्स। ठीक है ना, ये हमारी सफिक्स गलत थी, उसने डबल नाम कर दिया था। ये हमारी ये वाला था इशू। ठीक है ना, हाँ गलत आ गया था ना, सफिक्स में नाम होना चाहिए था client.test.com, लेकिन वो हमने उसके सफिक्स में भी जो है ना डबल लिख दिया था अनजाने में। जैसे हमने client.test.com पूरा लिख दिया था, हमें उस वहाँ पे test.com लिखना था, क्लाइंट उसने इसके नेम से उठाना था। हाँ उसने डबल क्लाइंट कर दिया था, तो इसलिए वो ना जा रहा था और ना आगे वो रजिस्टर्ड कर रहा था, ना ही डायनामिकली उसको ले रहा था वो। ठीक है ना, अदरवाइज़ हम जैसे ही करते तो नहीं, ये नहीं, वो लेता ही नहीं था, क्योंकि ये हमारा मास्टर है, फर्स्ट है। ठीक है ना, इसके आगे कोई डोमेन नेम हमारी बनी नहीं है। हमने DNS का आगे और डोमेन नेम बनाएंगे तो डबल आगे लगेगा ना, जैसे NA है या एशिया की बनाएंगे या ऐसा कोई बनाएंगे तो आगे जाएगी ना।
हम तो क्लाइंट को यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। क्लाइंट में देखो तो हमारा, अगर हम फॉर एग्जांपल अब इसके CMD में आएंगे, CMD सिंपल हम अगर करेंगे पिंग क्लाइंट 1, ठीक है जी, test.com. अरे क्या बात है यार इसकी, पिंग क्लाइंट 1.test.com, ठीक है जी। इसका 4 ही IP है, कुछ और था IP config 192.168.10.4, और जो DNS हम कह रहे हैं रिजॉल्व करो आप, हमारा DNS इज सेम 192.168.10.1, ठीक है ना। ये DNS का सर्वर है हमारा, IP है सॉरी DNS का, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, हाँ सबके साथ ठीक है जी। हमारा हो गया पिंग DNS सॉरी सर्वर 1 को तो रिजॉल्व कर रहा है। तो हमने देखना है कि हमारे क्लाइंट पिंग क्लाइंट 1 इसको रिजॉल्व इसको करना चाहिए। हम लोग इसका उड़ा देते हैं यहाँ से फिलहाल, ब्रैकेट डिलीट, यस, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया हमने इधर से, फिर रिफ्रेश किया, यहाँ पे जाके PTR रैकेट्स में, ठीक है जी, ये उड़ा दिया हमने, इसको भी उड़ा दिया, ठीक है जी। ये हो गया। हम लोग इसको करते हैं जनाब रिफ़्रेश होने के बाद ये हमारा हो गया रिफ्रेश, नेक्स्ट चलेंगे, करते हैं IP config रजिस्टर्ड करके देखते हैं, IP config /registered DNS, इंटर, एनिमेशन रिक्वायर्ड, एनिमेशन दे दी, यार इसका ठीक है यार, रिप्लाई तो आ रही थी, ठीक है ना। होस्ट ओनली एक ही स्विच पे है हमारा सर्वर भी और ये भी, और www हम कहते हैं जी पिंग सर्वर हमारा जैसे test.com, ठीक है ना। इसको ये रिकॉल करना चाहिए test.com। पिंग सर्वर होस्ट नेम को तो करता ही करता है, होस्ट नेम को तो रिजॉल्व करना है। हम इसी तरह हम कहते हैं कि जब हम क्लाइंट मारते हैं ना यहाँ पे पिंग क्लाइंट 1, तो इसको यहाँ पे करना चाहिए रिप्लाई फ्रॉम क्लाइंट 1 टेस्ट में 32 बिट ऑफ डाटा, पैकेट सेंट, रिसीव्ड, लॉस्ट कोई भी नहीं है आपको, रिप्लाई फ्रॉम, तो इससे क्यों आ रही रिप्लाई तुम्हारी। नेक्स्ट करते हैं जनाब, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रिफ्रेश, चलें ये इशू देखते हैं हम आगे, फिर एक दफ़ा लैब कर लेंगे इसकी। ये मैं इसका सारा देख लूँगा कि सारा ये क्यों नहीं हो रहा था, बजाय कि अपनी जो, हाँ प्रोसेस सारा यही है, हाँ। तो हम उसका आगे जो है ना वो लेक्चर को मुकम्मल करते हैं, आगे जो चीज़ें हैं उसके साथ इसका देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे चलो जी हमारा, ठीक है, आगे रैकेट्स हैं, रैकेट्स को हम देखेंगे। रैकेट्स वही जो जैसे हमने एक है रैकेट्स, तो ये रैकेट मैंने आपके सामने ऐड करवाया यहाँ पे ना। हम देखते हैं कि इसके DNS के जितने रैकेट्स हैं ये काम क्या क्या करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैकेट है ये A रैकेट जो अभी मैंने किया है, इसका क्या काम है, ये रिजॉल्व करता है होस्ट नेम को IP एड्रेसेस में। जैसे वो होस्ट नेम अगर देखो तो हमारा होस्ट नेम ये था ना, जैसे हाँ नहीं होस्ट नेम फॉर एग्जांपल ये सर्वर 1 था, तो हम जैसे सर्वर 1 को करते थे तो वो उसका हमें IP दे देता था, कहते थे पिंग सर्वर 1।
ठीक है ना, तो वो रिप्लाई दे के उसका आईपी दे देता था हमें, ठीक है। अब वो हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी पिंग क्लाइंट 1 इंटर, देखो उसकी रिप्लाई दे रहा है, वो उधर उसकी दे रहा है, उसका अपने को नहीं ले रहा, ठीक है ना, लेकिन वो क्लाइंट की रिप्लाई हमें दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिप्लाई रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे इसको डायनामिकली उसका रैकेट भी ऐड कर देना चाहिए, जैसे ए रैकेट इसका ऐड हुआ है ना, तो उसका भी रैकेट इधर होना चाहिए, ठीक है नहीं। बहरहाल उसका हम देखते हैं कि ये हमारा डायनामिकल तो हमारे सिक्योर है ना, अलाउ इन नॉन सिक्योर टू बी, ठीक है। ये डायनामिक अपडेट्स इन सिक्योरिटी, ठीक है। ये अगर नॉन करेंगे तो अलाउ डायनामिक अपडेट्स सिक्योर एंड नॉन सिक्योर कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया। फॉर एग्जांपल कहते हैं ये रीलोड कर दो या अपडेट कर दो, रीलोड कर दो, ठीक है। जब रीलोड करते हैं फॉर एग्जांपल वो दूसरे से करता है, हम अपडेट कर रहे हैं, जो अपडेट डेटा सर्विस अपडेट किया हमने, रिफ़्रेश किया, तो ये आ जाती है यहाँ पे बात का ना, आपकी जितने क्लाइंट्स हैं वो जितने होंगे वो सबको यहाँ पे उनका ऐड जो है वो कर लेगा अपने अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इधर से आप देखो क्लाइंट को ये कर रहा है, सर्वर के ऊपर बैठो तो सर्वर से क्लाइंट को देखो रिप्लाई, वो कहता है जी 4 है उसका आईपी एड्रेस, देखा उसने रिजॉल्व करके हमें दिया 192.168.10.4 है जी इसका आपका क्लाइंट 1 का जो आईपी है, ठीक है ना। तो इसमें ऐड भी हो जाता है, तो हाँ उसका ऐड कर रहा है, ठीक है जी। ये पहले हमारे ए रैकेट का काम है, ठीक है ना। पीटीआर रैकेट वही पॉइंटर जो है वो रिवर्स लुकअप जोन में हम देखा था, वो रिवर्स करता है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। रिवर्स द आईपी एड्रेस टू द होस्ट नेम, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। ये क्या करता है, दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड इज़ एनी जोन फाइल, इट्स गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द जोन डेटाबेस। ये वो पहला है जो किसी भी जोन में जो डेटा फाइल है उसको स्टार्ट देता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है फर्स्ट, यानी कि कह लो, ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, इसको आप खुद ही ये करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। डेटाबेस, हाँ पॉइंटिंग फॉर दी जोन डेटाबेस, ठीक है ना। जोन की जो है ना डेटाबेस है उसको पॉइंट देता है, पहला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है कह लो उसका स्टार्ट। आगे SRV रैकेट्स हैं, ये सर्विस लोकेटेड है, ठीक है ना। ये आप इस जैसे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज हैं और उसके अंदर है, तो ये उसके अंदर वजूद इनका होता है, वो उसको जो है ना इसकी जो है ना सर्विसेज को करते हैं, ठीक है ना, टेलिंग द सर्विस ऑफ DC वगैरह, डोमेन कंट्रोलर वगैरह, ठीक है ना, जो बताते हैं कि जी आपकी सर्विस कौन सी लेनी है, तो उसके साथ है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक मशीन मैंने मेरे ख्याल में पहले की मैंने करके रखी थी, जिसके अंदर हमारा DNS भी उसका था। मैं इसको 3 को अगर ऑन करूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा ये वाला रैकेट भी उसमें होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इसका, देखते हैं कि इसका SRV जो रैकेट है वो कहाँ पे होता है, और ये इसमें आपको मिलेगा कि इंटीग्रेटेड वाला भी देख लेंगे कि इंटीग्रेटेड जो है ना हमारी उसके साथ जून जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेटेड कैसे होता है, ठीक है ना। तो वो इसके साथ सारा, अभी हम चलते हैं, मैं बैक करता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखते हैं जी, बल्कि हम इसका जून भी ट्रांसफ़र करके देखेंगे अभी कि जून भी हमने कैसे उसके अंदर उसको, बल्कि हम उसके DNS के अंदर उसका जो है ना वो जून भी बनाएंगे। एक तो ये बना हुआ था, दूसरा एक और बना के देखेंगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ था पहले का एक एक्टिव डायरेक्टरी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लोड होगा ये, ठीक है ना। जितनी एक्टिव डायरेक्टरी होती है वो आपकी थोड़ी सी होती है, क्योंकि उसमें इसने सारे क्रेडेंशियल्स और सर्विसेज वगैरह ऑन करनी होती है, ठीक है। मीनवाइल जब ये स्टार्ट होता है हम आगे देख लेते हैं कि उसके बाद क्या है, हमारा कौन सा रैकेट है। अगर बैक पे जाऊँ तो जनाब हमारा बैक वाला रैकेट है जी SRV के बाद आ जाता है हमारा NS नेम, ठीक है ना, नेम सर आइडेंटिफाई द DNS सर्विसेज विच आर अथॉरिटेटिव इन जोन, ठीक है ना। वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से जो DNS सर्वर है ना, हाँ कौन सा अथॉरिटेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद चले जाओ तो MX रैकेट है। MX रैकेट क्या होता है, ये हमारा मेल्स एक्सचेंज के लिए होता है, ठीक है ना। मेल जितनी मेल सर्वर्स की हैं, जितनी आएंगी एक्सचेंज की, वो MX रैकेट के नाम से इधर ईमेल सर्वर्स का बताएगा कि जी आपकी ईमेल सर्वर, हम DNS को बताएंगे, वो बताएगा कि आपका ईमेल सर्वर इस साइड पे है, उसका जो है ना ये रैकेट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है हाँ वो मेल एक्सचेंज, अब ईमेल्स का नहीं, ईमेल्स तो होंगी आपके मेल सर्वर के ऊपर, मेल सर्वर का जो रैकेट है वो इसके अंदर DNS के ऐड होगा, ठीक है ना, मेल सर्वर का,
ठीक है ना, मेल सर्वर का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम, ठीक है ना, जिसे हम एलियस भी कहते हैं, ठीक है ना। एलियस ये क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है आपके होस्ट नेम को, लाइक इसमें जैसे आप कह रहे थे www डॉट, ठीक है ना। तो इसके साथ हम अगर www डॉट लगा दें तो ये हमारे www डॉट को रिजॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। उसको होस्ट नेम की जगह, हाँ इस तरह चलता है। तो अब जो हॉटमेल का www डॉट है तो DNS के अंदर ऐसी उसकी एलियस रैकेट्स डाले हुए हैं उन्होंने, तो हम www डॉट हॉटमेल डॉट करते हैं तो हमारा उसके साथ ऐसे DNS उसको ओपन करके दिखाता है, ठीक है ना। ये हमारा DNS का एलियस। आगे हमारे यहाँ वो फुल ट्रांसफ़र है, इंक्रीमेंटल ट्रांसफ़र है, जून ट्रांसफ़र कैसे करते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, सेकेंडरी जो बनाया था वहाँ से स्टब की तरफ, तो हम डेटाबेसेस ट्रांसफ़र होती हैं पूरी, ठीक है ना। अगर यूज़ स्टैंडर्ड जोन प्राइमरी और सेकेंडरी है उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉट यूज विद एक्टिव डायरेक्ट इंटीग्रेटेड, आप इसको इंटीग्रेटेड के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, या उसके साथ जो है इंटीग्रेटेड वाले वो ज़्यादातर ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है ना। जितने ट्रांसफ़र हो गए कहता है नॉट यूज विद एक्टिव डायरेक्ट इंटीग्रेटेड जोन, ठीक है ना, प्राइमरी। हाँ जितने ये ट्रांसफ़र जो होते हैं, टाइप ऑफ जोन ट्रांसफ़र्स क्या हैं, एक तो फुल ट्रांसफ़र पूरी की पूरी डेटाबेस उठा लो, एक इंक्रीमेंटल ट्रांसफ़र है जो कि आप जितना उसका इंक्रीमेंट हुआ है उसमें चीज़ें बढ़ी हैं वो आप उन्हीं को उठा लेगा वो, हाँ हाँ वही वाला जो नई इंक्रीमेंट हुआ है उसमें नई लगी है उसका, हाँ वो उसको उठाएगा, ठीक है ना। वो कहता है इसको अगर आप ना ही ऑन करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपका सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। कोई भी बंदा बाहर से नॉर्मल अपना DNS लगा के, तो उसके बाद वो जब आपने अगर ट्रांसफ़र की ऑप्शंस ऑन की हुई हैं या इसको ऐड कराया हुआ है, फ्री कराया हुआ है, लोगों के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे जोन, तो पूरी की पूरी डेटाबेस आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास चलेगी, हाँ उसके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो उससे फिर हैकिंग और ये वो कई मसले आपकी कंपनी के लिए कर सकता है। लेकिन इसका भी हम करते हैं कि अब फिर हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगर रिसोर्स रिकॉर्ड्स एंड जोन ट्रांसफ़र, वो हम देखते हैं कि इसका अब हम कैसे करना है हमने, ठीक है। मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी ऑन हुई है थर्ड वाली मशीन, फॉर एग्जांपल मैं उसमें आपको वो रिकॉर्ड दिखाना चाह रहा था, ठीक है जी। हम यहाँ पे चले गए, हमारा टी में चले गए, टी में जाके जनाब ये आ गए और हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो नीचे टेस्ट का आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ पहले कि जब ये ऑन हो जाता है हम इसको प्राइमरी लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, 1 1 2 3, ठीक है। मैं मीनवाइल उसके जो है पहले वाला हमारा सर्वर है, मैं उसके जो है ना वो सारे जोन जो है मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है जी। हम ये वाला है, इसके ऊपर जाके हम अपने सर्वर के जोन जो है वो DNS के उड़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया जी test.com, यहाँ से उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है जी। हमने ये कर दिया, रिवर्स का मैंने ये भी कर दिया। हम उसको प्राइमरी ले लेंगे और उसका लोड करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किया जनाब यहाँ से, ये था हमारा, ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। हम ऐसे करते हैं जी, हमारा न्यू जोन जो बनाएंगे, न्यू जोन अभी बनाते हैं हम लोग, इसका जो है ना प्राइमरी यहाँ से जाके हम इसका, बल्कि प्राइमरी भी उसका सेट 3 वाला कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया, हम यहाँ पे जाके टेबल में जाके इसकी जो है पॉइंट दे देते हैं जी, आपका जो प्राइमरी है आप ये भी कर लो, और सेकेंडरी आप जो है ना अपना, मैं एड्रेस देने लगा हूँ सिर्फ उसका, ठीक है ना, वो DNS का जो हमने अभी ऑन किया है, 3 भी मैंने इधर दे दिया, ठीक है ना। ओके कर दिया, ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जनाब ये हो गया, मैं हम उस पर जाके देखते हैं, ये 3 वाला ऑन हो गया हमारा। मैं अगर इसके जाऊँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो ये DNS है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी डायरेक्टरियाँ जब हम DNS के साथ, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंस्टॉल करते हैं DNS को, तो वो अपनी डेटाबेस उसके साथ डेलीगेट करता है और काफ़ी कुछ वो इसमें डाल देता है, जैसे MSDEC है, ये जैसे इसकी बहुत सारी डायरेक्टरी की देखो ना, तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, देखो ना, ये सारे ये डोमेन के साथ इंस्टॉल हुआ है DNS। हाँ बिल्कुल, जब ये हम आगे करेंगे, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे ना फ्रेश मशीन पे, तो उसमें बताएगा, क्योंकि जी आपका DNS भी आपने साथ इंस्टॉल करना है। तो जब आपको छोटी कंपनी है या एक ही कंपनी में आपने एक एक्टिव डायरेक्टरी लगाई है, उसमें तो बेहतर है कि आप DNS को अलहदा करने से जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ ही DNS कर लो इंस्टॉल,
ठीक है ना। ये जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे ना तो आगे जाके फिर हम इसको करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपनी सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस लिंक्स वगैरह उसके साथ वो सारा जोड़ देता है। ठीक है ना। तो उसमें हमें देखो तो ये फॉरवर्ड लुकअप जोन है। फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाऊँ तो ये MSD और उसमें मैं आपको एक तो एलियस का रिकॉर्ड है, नेम का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। SOA देख लो, ये भी रिकॉर्ड इसमें आ रहा है, ठीक है ना। SR भी रिकॉर्ड हमने देखना है तो आपको होस्ट के भी आगे इसमें में जाएं, DC में जाएं। अगर DC में जाके हम और देखें तो रिकॉर्ड जो है ये देखो SR भी रिकॉर्ड, ठीक है ना। सर्विस लोकेशंस हैं, ठीक है ना। उसके बारे में वो SR हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो बता रहा है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी, हमारा देखते हैं कि ये डायनामिकली अपडेटेड है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा, ये था लोकल में जाके, ये वाला है हमारा इस प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है ना। सिक्योर ओनली, ठीक है। और ये देखो इसमें हमें वो डेटा इज स्टोर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है ना। पहले यहाँ पे वो उसमें फर्स्ट में थे जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी नहीं थी तो उसमें हमारा डल आ रहा था, हमें ऑप्शन ये आ ही नहीं रही। तब क्या किया इसने, डेलीगेट कर दिया, हमारा जोन जो है वो सारा रिस्टोर हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी में। तो ये साथ में एक्टिव डायरेक्टरी की सारी लगाई हुई हैं। हम कहते हैं कि जी हमारा ये है फर्स्ट हो गया, ठीक है जी। हम जाते हैं अपने सर्वर पे, हम इसको सेकेंडरी बनाते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है ना। हम इसका करते हैं जी एक न्यू जोन करो आप। हम पहले देखते हैं कि इसकी हमारी रिप्लाई कम्युनिकेशन ठीक है हमारे उस सर्वर के साथ, पिंग 192.168.10.3, ठीक है जी। इंटर आ गया, ठीक है जी, रिप्लाई आ रही है, ठीक है जी। हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं जी नेक्स्ट न्यू जोन, नेक्स्ट जोन, हम कहते हैं जी सेकेंडरी, ठीक है ना। तो कॉपी ऑफ जोन दैट एग्जिस्टिंग ऑन अनदर सर्वर, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी कौन सा है जोन जो आपका और सर्वर पे कनेक्ट किया हुआ है, न्यू जोन डॉट में हम कहते हैं जी test.com है या डॉट लोकल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डॉट लोकल बनाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। अगर देखो ये देखो डॉट लोकल है कॉम की जगह, ठीक है ना। वो बात का तो होता है कि जब आप रियल एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप अपना लोकल जो कंप्यूटर पे बनाते हैं तो उसको लोकल ही बनाते हैं, फिर बाहर जो आपने परचेज़ किया होता है .com वाला उसके साथ फिर इसको कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो वो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट करते हैं जी, कहता है जी जोन नेम ऑफ द DNS सर्वर, ठीक है जी। हम अपना जो है एग्जांपल हो गया, नेक्स्ट किया, वो कहता है जी IP एड्रेस दे दो आपके मास्टर सर्वर का, जहाँ पे वो है हमने उसका देना है, ठीक है ना। .168.10.3, ठीक है जी, ठीक है ना। .3 हो गया और हमने ऐसे किया तो वो देखो उसने रिजॉल्व करवा के ओके कर दिया, ठीक है ना। उसने ओके जी ओके है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट किया हमने, फिनिश किया। फिनिश करने के बाद अगर हम देखो तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो आ गया, क्या है, लोकल टेस्ट लोकल। लेकिन उसने हमें देखो अब इसमें लोड नहीं करने दी डेटाबेस, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फिर करूँ तो कहता है ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर, वो लोड नहीं। इसकी वजह ये क्या है, इसकी वजह यह है कि हमने उसके ऊपर अभी ऑप्शन इनेबल नहीं की। मैंने कहा था ना सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके ट्रांसफ़र करेंगे तो मैंने वो मेन जो हमारा मास्टर है उसके ऊपर अगर जाऊँ मैं तो अपना मैं यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ लेके तो हम कहते हैं जी जोन ट्रांसफ़र, ठीक है ना। ये जोन ट्रांसफ़र है, ठीक है ना। जोन ट्रांसफ़र में जाके हम करूँ जनाब अलाउ कर दूँ तो एनी सर्वर को करूँगा तो वो इसको हमें जो है ना वो रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद जनाब हम इसको करते हैं जी रिफ़्रेश 2-4, ठीक है जी। हम कहते हैं जी रीलोड ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है ना। आप देखो मैंने रिफ़्रेश किया तो क्या हुआ, पूरे का पूरा डाटा इधर आ गया, हमें वो ट्रांसफ़र उधर से लोड हो गया हमारा जो है, ठीक है ना। तो सारा जो है ना वो हमें पूरे का पूरी डेटाबेस उसने इधर शेयर कर दिया है ठीक है ना। ये हमारे सारे ट्रांसफ़र का और दूसरे जोन्स के, ठीक है ना। उसने जनाब हमारे वो रिकॉर्ड्स और ये वो कर दिए। हम फॉर एग्जांपल अपनी क्लाइंट मशीन है, ये 3 पे आ गई, ये क्लाइंट पे जाके हम इसको भी कहते हैं भाई तुम्हारा इस पर चले जाओ, फॉर एग्जांपल पिंग टेस्ट.लोकल, ये देखो अब देखो टेस्ट.लोकल से रिप्लाई आ रही है, ठीक है ना। ठीक है ना। हम देखते हैं तो ये हमारा टेस्ट.लोकल और दूसरा सारा रिफ्रेश हम और करते हैं रिफ्रेश, ठीक है जी। और रिवर्स लुकअप जोन में जाओ तो ये भी हमने, क्योंकि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी ने जब ज़रूरत ही नहीं होती उस वक्त बनाया था, तो इसकी अगर ना भी बनाए तो ज़रूरत नहीं है रिवर्स, ठीक है ना। तो आपका ये देखो सर्वर 3 है और जनाब हमारा इस तरह हम जोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
फॉर एग्जांपल हम एक और सर्वर ऑन कर लेते हैं, मैं एक्सपी को बंद करता हूँ, वहाँ पे हम स्टब बनाते हैं, ठीक है। स्टब बनाने के बाद फिर हम उसका करेंगे। अभी मैं ये हमारी एक्सपी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि 4 मशीनें हो जाएंगी और फिर हमारी ये ना हो कि रिकॉर्डिंग भी लोड जाए। हम इसको शट डाउन कर देते हैं। मैंने ये मशीन को शट डाउन कर दिया, क्लाइंट को शट डाउन करने के बाद जनाब हम अपना जो है थर्ड मशीन को भी ऑन करते हैं, जो मेरी सर्वर 2 के नाम से, ठीक है। इसको जैसे ही शट डाउन होती है फिर आपको समझ आई ना कि ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, जून्स और कैसे बनाते हैं, और इसमें वो क्यूरीज़ कैसे लेता है, ठीक है। ये तो भी है ना हमारा, जब एक नेटवर्क बना होता है उनसे हम 20 हैं, 25 हैं, 100 के करीब कंप्यूटर हैं, जैसे वो एक्टिव डायरेक्टरीज इनेबल होती हैं तो सब का रैकेट्स को अंदर ले लेता है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है। मैं देखूँगा अगर सुबह मेरे ऑफिस में सर्वर का जो है ना, मैं उसकी फ़ाइल का प्रिंट स्क्रीन मार के आपको दिखाऊँगा शायद, तो उसका भी तक आइडिया हो जाएगा किस तरह होता है हमारे जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी और ये वो सारा कैसे चलता है। हम ओपन कर देते हैं इसको। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमारा ये हो गया तीसरा, जो हमारा दूर दराज इलाकों में हम इसको स्टब जोन बनाएंगे। स्टब बनाने के बाद हम देखेंगे फिर क्या। मीनवाइल हम देखते हैं कि प्राइमरी में जाके हमारा ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने देखना है, जो देखने की एक चीज़ है हमारी, रिफ़्रेश हो गया। रिफ़्रेश होने के बाद हम 2 पे चले जाएँ, 2 स्टार्ट हो रहा है, 1 पे आ जाएँ। 1 पे आने के बाद देखो जनाब इसका भी सारा रैकेट्स इधर है, ये हो गया हमारा। और ये बता क्या रहा है अभी कौन सा जोन है, ये सेकेंडरी और रनिंग है, ठीक है, सेकेंडरी जोन है। सेकेंडरी के बाद ये हमारा सर्वर हो गया, मतलब हम इसे डीएनएस सेकेंडरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें तो रूट हैंड्स हैं, फॉरवर्डर्स हैं, कंडीशनल फॉरवर्डर्स हैं, ठीक है ना जी। वो हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं कि ये हमारा न्यू कंडीशनल फारवर्डर कौन सा, हमने कोई और आगे सर्वर देना है, ठीक है ना। आगे वही रिवर्स लुकअप जोन, और ये हमारा हो गया फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो उसके बाद हमारे ये हैं कि आगे स्कैंजिनेविंग, एजिंग वगैरह वो आगे हम करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं इसकी। हमें वो उसको एक वो जो था क्लाइंट का थोड़ा सा टाइम हमारा क्लाइंट वाला ज़्यादा ले गया, ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ें कवर जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपने इसको डालना है, डाल के इंस्टॉल करना है। अमूमन तो कंपनीज़ में होता है कि एक ब्रांच में या एक ऑफिस में एक ही होता है, बाकी तो डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं, लेकिन उन सब का जो है ना वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बाज़ का तो होता है आपका लिंक नहीं हो रहा या कोई ऐसा है, कोई रेप्लिकेट नहीं, आपस में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा जोन, तो इस तरह के इश्यूज़ वगैरह आते रहते हैं दरमियान में, ठीक है ना। हम लोग सर्वर 1 था, सर्वर 3 है, ये हो गया, सर्वर 2 को हमने ऑन किया था, ठीक है जी। ये सर्वर 2 ऑन हो गया। मैं इसका आईपी भी देख लेता हूँ कि हमने इसका आईपी 2 कर देते हैं ऐसे, जैसे कि हमारा सर्वर 2 है। हम इसके ऊपर स्टब जूम कर लेते हैं जनाब। मैं चला गया प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है जी। हम इसको ऑफ कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके हम कर देते हैं सर्वर 192.168.10.2, ठीक है जी। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद जनाब हमने इधर से इसको क्लोज़ कर दिया। अब हम ये है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमने डीएनएस डालना है, ठीक है। हम डीएनएस भी डाल लेते हैं इसके ऊपर। डीएनएस के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका स्टब जून करवाएंगे। हम स्टब जून को करते हैं। स्टब जून के बाद ठीक है जी, वो चेक करेगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर अगर कोई चल रही है कि नहीं, ठीक है जी। नहीं है तो हम रोल्स में जाएंगे, रोल्स में जाके कलेक्शन डेटा, ठीक है जी। ऐड रोल पे जैसे देखो कुछ भी नहीं है, फ्रेश है हमारी मशीन, तो हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाने के बाद नेक्स्ट, मैं तेज़ी से गुजरूँगा ज़रा, हम डीएनएस पे चले गए, ठीक है ना। नेक्स्ट गए, नेक्स्ट जाने के बाद नेक्स्ट, ठीक है जी, और इंस्टॉल, ठीक है ना। यहाँ पे हम चले गए इंस्टॉल में, तो उसमें काफ़ी डायरेक्टरीज जो है वो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी क्योंकि इंस्टॉल है, तो उसकी वो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके फोल्डर्स वगैरह जो एक्टिव डायरेक्टरी के उसको शो कर, ठीक है ना। रो शो कर, हम ओके कर दिया हमने। ये डीएनएस आ गया, यहाँ से बंद करके हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके हमारा डीएनएस यहाँ पे आ गया, हम इसको करेंगे,
ठीक है, अब हम यहाँ से वही एक दो चीज़ें देख लेते हैं कि हमारी पिंग हमारे मेन से आ रही है, सर्वर से क्या है पिंग 192.168.10.1 1 से भी आ रही है और 3 से भी हम क्या कर लेते हैं अपना 3 से भी आ रही है। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ करते हैं जी, ओके कर दिया हमने। हाँ ये हमारा, हाँ इसको हम स्टब बनाएंगे, न्यू करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं स्टब जोन। स्टब करने के बाद कहते हैं ये आप अपना जो है ना वो प्राइमरी मास्टर का जो है ना वो उसका आप नाम दें test.local। ठीक है, यही था ना हमारा test.local है। हम नेक्स्ट पे चले गए। ठीक है जी, नेक्स्ट कहता है जी आप अपने हमारे मास्टर का दे दें जी IP एड्रेस 192.168.10.3 हो गया। जैसे किया ओके कर दिया उसने। ठीक है जी, ओके करने के बाद नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो ये हमारा जो है उसने test.local का जो है ना वो इधर से उठा लिया। हम ट्रांसफ़र जोन करेंगे, फिर ट्रांसफ़र जोन करेंगे। ठीक है जी, 2-4 दफ़ा हम इसको करेंगे तो इस तरह ये रीलोड अभी कर रहा है, देखो स्लो हो गया। ट्रांसफर न्यू कॉपी फ्रॉम मास्टर, ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, द ट्रांसफर जोन वाज नॉट एग्जीक्यूटेड, रिफ्यूज्ड। क्यों जी रिफ्यूज है? क्योंकि हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र रिफ्रेश, ये देखो अब आ गया। ठीक है ना, अब हमने जैसे किया तो उसने क्या किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो था वो सेकेंडरी ने क्या किया, पूरी डेटाबेस उठाई। हाँ आप देखो, अगर देखो ना ये हमारा सर्वर 1 है। ठीक है ना, मैं अगर वहाँ पे जाऊँ तो ये देखो test.com पे जाऊँ तो पूरी डेटाबेस उठाई हुई। ठीक है, और इसने क्या किया, स्टब जोन ने हमारे ने स्टब जोन में अगर 3 पे आऊँ, ये अभी मैं सर्वर 2 के ऊपर हूँ, ये सर्वर 1 हो गया जिसके ऊपर हमारे सेकेंडरी है और इसने पूरी डेटाबेस उठाई। नंबर 3 पे चले जाओ तो ये हमारा मास्टर है जिसके ऊपर ये अथॉरिटेटिव है, हाँ अथॉरिटेटिव है, मेन है। और जो हमने 2 किया है, 2 के ऊपर देखो तो उसने सिर्फ जो उसकी इन्फॉर्मेशन है DNS की इन्फॉर्मेशन हैं वो उसने ली। हाँ उसने DNS की इन्फॉर्मेशन उठाई है कि जो हमारा, हाँ जो हमारा मास्टर है उसकी उसने सारा वो उठाया हुआ है। ये हमारा जो है ना वो DNS है। ठीक है ना, काफ़ी हद तक हमारा कवर हो गया इसका DNS। हम बाकी जो है वो एजिंग्स वगैरह, लिव टू टाइम, उसकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, तो उसका क्या है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे, वो इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर टाइम मिला तो आगे नेक्स्ट वाला लेक्चर भी साथ में हम इसको देख लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें अगर थोड़ी सी ये हम चीज़ें देख लेंगे कि इसके टैब शैब और डीबगिंग लॉगिंग वगैरह, मॉनिटरिंग है उसकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी। DNS की तो हम ऐड कराना चाहिए उसका रिजल्ट क्यूरी वगैरह, तो उसमें पे तो जैसे मॉनिटरिंग होती है ना कंप्यूटर की, उस तरह ये DNS की आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो इस तरह मेन चीज़ें हमारी जो है DNS में वो यही है कि इसने हमारा ये अगर जोन सही तरह कन्फिगर हुए हुए हैं तो हमें कोई इशू जो है ना कोई मसला नहीं होता। तो अगर जोन, आप सबसे मेजर चीज़ आपकी DNS में यही है कि आपके जोन सही तरह प्रॉपर कन्फिगर हुए हैं। ठीक है ना तो आगे वो जैसे फारवर्डर, मतलब अगर फारवर्डर, वही फारवर्डर को मैंने आपको बता दिया कि फारवर्डर कैसे लगाने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जाके आप उसके ऐड कर दो उन एड्रेसेस जो है DNS के, वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो। ये स्टब जोन है, फॉर एग्जांपल हम 2 पे स्टब जोन है, हम कहते हैं ये 192.168.10.1 करो अगर तुम। ठीक है ना, वो उसकी वैलिडेशन चेक कर रहा है। ये हमारा सर्वर 1 सर्वर 3 देना था, तो ये उधर उसको फेंक देगा। ठीक है ना, रिजॉल्व करने के बाद हाँ अभी वैलिडेशन कर रहा है क्योंकि इसके वो वैलिडेशन कर रहा है 192.168। ठीक है ना, ओके कर दिया उसने, ओके कर दिया हमने। तो अब ये क्या हमारा ये जो है ना उसके ऊपर फेंकेगा सारे। ठीक है जी, वो हमारे जो है कह लो कि सेकेंडरी के ऊपर। ठीक है ना, कोई क्यूरीज आएगी तो ये फॉरवर्ड कर देगा, तो इस तरह ये फॉरवर्ड लगा। अमूमन होता ये, हाँ सेकेंडरी की तरफ फेंकेगा। हाँ ये देखो ना सेकेंडरी का मैंने, ये देखो सर्वर 1 का उसने रिजॉल्व करके फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, सर्वर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम सर्वर 1, और ये उसने एड्रेस भी हमें दे दिया। ठीक है ना, ये हाँ ये मास्टर 3 ये, हाँ वो फिर 3 की तरफ इधर फारवर्ड करता। ठीक है ना, इधर वो फारवर्ड करता है, इसकी क्यूरीज जितनी है ना वो इधर करता फारवर्ड। ठीक है, तो क्योंकि हमने फारवर्डर उसका वो लगाया है जो उस तरफ उसने
मैं अगर जाऊँ 2 के ऊपर ये वाला 1 की तरह, ठीक है ना, तो उस तरह फारवर्ड उसको करेगा, ठीक है ना। एक और चीज़ जो मैं अभी मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ लिस्ट में जाएंगे हम, नेम सर्वर्स बास्कत होता है आपको इसमें ऑप्शन से, जो मैं कहना चाह रहा था आपको दिखाना फॉरवर्डर में, सॉरी टेस्ट में नहीं, फॉरवर्डर में अगर हम जाएँ प्रॉपर्टीज़ इस पर जाके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो फॉरवर्डर में देखो ऊपर ऑप्शन वो एक तो ये है रूट्स एडवांस फॉरवर्डर आर DNS सर्वर दैट दिस server can use to resolve DNS query record server cannot resolve। कहता है in addition to forward define the given domain these, ये हो गया, ठीक है जी, ये फॉरवर्ड था जूम ट्रांसफ़र, ठीक है ना। एक में ऑप्शन था जो मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, बात का तो लगा होता है तो लड़के परेशान होता है कि जी सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। हाँ वो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। अगर चले जाएँ हम यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र, एक मिनट, लोकल पे जाके ट्रांसफ़र, ठीक है ना। अब ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये अभी मैं वो क्योंकि अनेबल हमने 3 वाले का किया था, ये अभी हम हैं किस पे, सर्वर 1 सेकेंडरी वाले पे, ठीक है ना। अब वो 3 ऑप्शन है, इसमें से बास का चेक होता है ओनली दिस सर्वर फॉलोइंग। यहाँ पे अगर हमने जो सर्वर ऐड किए हुए हैं तो ये उनको इजाज़त देगा अपनी डेटाबेस लोड करने की, अपना जूम ट्रांसफ़र करने की, अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देगा और किसी को नहीं देगा अगर ये ओनली दी फॉलोइंग सर्वर चेक किया होगा। फिर वो कहता है जी ओनली दी नेमिंग सर्वर टैब, ओनली दी सर्वर लिस्टेड ऑन दी नेम सर्वर टैब। यहाँ पे लड़के कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पे ये लगा होता है, वो कहते हैं जी ये ओनली सर्वर टैब ये क्या बता रहा है, हमें तो मिले नहीं कर। तो ये ऊपर देखो तो ऊपर नेमिंग सर्वर टैब्स है, वो कहता है यहाँ पे जितने ऐड होंगे मैं उनको जूम ट्रांसफ़र करने दूंगा और किसी को नहीं करना। हाँ अगर हम यहाँ पे मैंने अगर ये चेक कर दिया ना दरमियान वाला, ठीक है ना, अलाउ दी लिस्टेड ऑन दी नेमिंग टैब, वो कहता है नेम सर्वर्स टैब, ये नेम सर्विस टैब है, इसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। हम इसमें जाएंगे तो इसके अंदर जो लिस्टेड होंगे ये उनको अपना जूम ट्रांसफ़र करने देगा और किसी को जूम ट्रांसफ़र करने नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारी थी, काफ़ी कुछ 80% तकरीबन हमारा हो गया। बाकी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेन जो है हमारा वो यहाँ तक ही होता है। जब कंपनी में प्रैक्टिकल रियल एनवायरनमेंट में जाओ तो जब ये आपने DNS इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपने ये एक फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाया अपना, ठीक है। फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका लोकल कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी सब इसके साथ कनेक्ट होगी, तो फिर आपने यहाँ पे जाके एक फॉरवर्ड दे दिया एतिसलात का फॉरवर्डर यहाँ पे ऐड करा दिया, ताकि इसके पास जो इंटरनेट की रिक्वेस्ट आएगी ये एतिसलात के DNS पे फेंकता रहेगा और फिर कैशे में अपना वो उनका IP है मेरे ख्याल में। जब अगर जाऊँ तो 213.42.20.20 ये वाला है उनका, ठीक है ना, जो हम अपने ऑफिस में भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमने मशीनों को कभी और अपने DNS को फॉरवर्डर लगाए। हाँ ये लगा, तो वो ये हमारा DNS क्या करता है, वो सारी रिक्वेस्ट जो है एतिसलात के सर्वर पे DNS सर्वर पे फेंक देता है। हाँ वो तो सेम ही होगा ना, वो भी हाँ वो देखो ना, अब काफ़ी जोर ट्रांसफ़र से होके जाएगा। आपने फारवर्डर कोई सा भी दे दे, हाँ लंबा पड़ जाएगा। फारवर्डर हमेशा वो देते हैं जो आपसे आपका नेक्स्ट हो, मतलब आपका नेक्स्ट नेबर हो, आपने उस पर हाँ वन हो ना, आप कोशिश करें कि उधर फेंकेगा, क्योंकि लिंक आपका डायरेक्ट उसके साथ, उनको बाईपास करके तो डायरेक्ट पाकिस्तान वाले किसी पे तो नहीं जा सकता, ठीक है ना। इनकेस अगर आप लगाना भी चाहते हो कोई ऐसे सर्वर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पाकिस्तान में आके कुछ साइट्स जो हैं वो ब्लॉक नहीं है, जिस तरह UAE में बच्चों के लिए कि वो एक उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है जितनी डर्टी साइट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में यह है कि अगर एक किसी को नहीं पता, जैसे आप जिस बच्चे हैं घर में या कोई ऐसा है कि यार उन्होंने नेट करना भी ज़रूरी है उनके लिए, तो हम चाहते हैं कि वो सिक्योर हो जाए, तो उसमें यह होता है कि बाद ऐसे DNS हैं वो हम उनके अगर दे दें DNS के एड्रेसेस, तो वो DNS ने क्या किया हुआ है कि वो उन्होंने ब्लॉकिंग ऊपर की हुई है जितने जो दूसरे हैं। हाँ नहीं
हाँ चलने को तो चलेगा, ठीक है ना। हाँ स्पीड स्लो हो जाएगी, लिंक आउट ऑफ आपका वे से हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो जहाँ से आपने इंटरनेट लिया है उन्हीं के डीएनएस आपको कनेक्ट करते हैं और उन्हीं के काम करवाते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि आप उनको बाईपास नहीं कर सकते इजीली, ठीक है ना। चलें जी, आज कोई और चीज़ या कोई जहन में अभी हो या आज हमारा मेरे ख्याल में वैसे भी हमारा आज लेक्चर 2 घंटे के करीब चला गया। हाँ, तो लेकिन इसमें यह हो कि हमारे लिए अच्छा हो गया कि हमने तीनों सर्वर बना के प्राइमरी सर्वर बना लिया, हाँ ठीक है ना। तो हमने प्राइमरी भी बना लिया और सेकेंडरी भी करके उसको देख लिया, ठीक है ना। और स्टब भी हमने जूम कर दिया। स्टब की तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी की भी बहुत कम। मेन जो है बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे हो तो जिस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा है एक उसमें आपके ऑफिस में या मेन ऑफिस में, तो वो मेन वाले को मास्टर को ही हैंडल कर रहा हो, ठीक है ना। तो ये कि कि अच्छा है डीप में आप ज़रा पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह होते हैं, रैकेट क्या होते हैं, क्यूरीज़ क्या होती हैं, जून्स कैसे हैं, और फिर उसमें जब हम आगे करेंगे जाके एक्टर डायरेक्टरी भी हो जाएगी, उसके बाद एलियस जो है एलियस का भी देखेंगे थोड़ा सा, जिसमें www को भी हम लगा के देखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे। और मैं एक मिनट ठीक है जी, ये हो रहा है। अगर बाय फोर्स कर दें हम इसको तो फोर्स कर दो जी, ठीक है जी। बाय फोर्स किल कर दिया हमने इसको भी, इतनी बजाय के देर लगाने के हम बाय फोर्स किल कर दें, इसको भी हम